अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू एपिसोड दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ। रज़िया सुल्तान पुरानी है, एपिसोड नया है, ठीक है। और ये जो मैं थोड़ी बहुत ये जो हमारी टाइटल म्यूज़िक आता है उसके साथ यूं ही होती हूँ ना, तो असफर साहब आपको मैं एक्चुअली मिस कर रही हूँ। लेकिन आज की जो हमारी स्टूडियो में एक पूरा का पूरा इतना बड़ा ख़ानदान आया हुआ है ना कि असफर आई डोंट थिंक आप कहीं पे भी फिट होते। तो बिसाइड्स योर म्यूज़िक आई डोंट मिस यू, बुरा नहीं मानना। हम आखिर आने के बाद लड़ाई करेंगे। अच्छा, जब ये व्हेन आई फेल्ट, सारे लोग जब बैठ गए थे ये किए थे वो, आई फेल्ट कि जब ये जो फैमिली सिस्टम्स होते हैं परदेश में आके ना, हमने ये चीज़ बहुत मिस भी करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे फैमिलीज़ या तो सिर्फ फैमिलीज़ छोटी मोटी न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, या जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं होती तो मर्द हजरात यहाँ पे आ जाते हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो वो जो फैमिली सिस्टम होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे आप मिस कर रहे होते हो। ओकेजन्स होते हैं तो सारे ख़ानदान मिल जाते हैं, कज़न्स मिल जाते हैं, यू नो फैमिलीज़ मिल जाती हैं, फैमिली फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो वो एक ओकेजन्स बन जाती है। लेकिन आम तौर पे ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से हमारी जो सोसाइटी में थोड़ा बहुत एवरी वो पश्तो में कहते हैं ना, जान ले, लाइक मतलब अलग अलग अपने आप में रहते हैं, वो चीज़ यू नो हैज़ बिकम सो नॉर्मल। सो व्हेन यू एक्चुअली सी अ फैमिली दैट हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल, तो एक तो हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार इसके माँ बाप ने कितने बच्चे पैदा किए, इतने बच्चे पैदा किए। मैं खुद ऐसी हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि यार माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, तो सिबलिंग्स में आपको वो चीज़ भी नज़र नहीं आती। लाइक यू हैव एक सिबलिंग का मूड ख़राब है तो दूसरा सिबलिंग है जिसके साथ आप यू कैन, एक के साथ नहीं बनती तो दूसरा है, तीसरा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ इन सब चीज़ों में जब हम जाते हैं, जाहिर सी बात है हमारी एल्डर्स भी आते हैं। नाउ एल्डर्स जो होते हैं ना, वो आपकी आई वुड से इज़ योर, जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। फॉर मी वट यू गो थ्रू इन लाइफ, अगर आपके एल्डर्स आपके साथ हो ना, तो वो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वाई? बिकॉज योर एल्डर्स आर देयर टू गाइड यू, बिकॉज देव ऑलरेडी बिन थ्रू दैट। तो वो चीज़ जो हमारे आजकल की जनरेशन में मिसिंग है, इस हवाले से ना आई वॉन्टेड टू ब्रिंग अ फैमिली जो वो फील हमें दे कि हर दिन ईद है, हर दिन किसी की शादी हो रही है, हर दिन किसी की बर्थडे है। पता नहीं इन लोग की माशाल्लाह घर में बर्थडे से ख़त्म नहीं होती होंगी। मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि लाइक एक महीने में कितनी बर्थडेज आती होंगी, और कितनी बार एट लास्ट एक दादा ने बोलना होगा कि यार बस कर दो यार, मुझे सोना भी है। बट हैविंग दैट माशाल्लाह एक स्माइल आ जाती है आपकी मुंह पे, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग। जब आप इतने सारे लोगों, मैंने तो उनको बोल दिया कि मुझे भी अडॉप्ट कर ले ताकि मुझे भी ये फैमिली मिल जाए। तो आप लोगों से मैं पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे पठानों में कहते हैं ना कि निया बेबे, मतलब ग्रैंड मदर, दादी अम्मा, दादी अम्मी, वो वाली जो है ना, माशाल्लाह शी हरसेल्फ इज तो आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू जो हमारी सबसे प्यारी गेस्ट है आज, शहनाज अजहर। आई मुझे तो आपका नाम लेना भी मैंने तो दादी बोलने लगी ना, लेकिन अम्मी, थैंक यू सो, मैं अम्मी, आई एम गोना कॉल हर अम्मी, राइट? ओके। तो आपने अडॉप्ट भी करना है, तो आपको मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपनी इतनी सारी जिंदगी से हमें टाइम दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी इंट्रोडक्शन एक्चुअली इससे ज़्यादा होगी क्योंकि आपके यहाँ पे अभी सेकेंड जनरेशन भी आ है। तो पहली बात तो ये, हाउ इज़ द फीलिंग? फीलिंग कैसी है? फीलिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छा वक्त टाइम गुजारा हमें यहाँ पे। कम से कम 56 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। यहाँ पर परदेश अपना ही हो, परदेश अपना ही हो गया, अभी नहीं लगता। लेकिन जब तक बच्चे छोटे थे, जब फीलिंग आती थी कि पाकिस्तान जाए, बहन भाइयों से मिलें, करें। लेकिन जब से ये बच्चे माशाल्लाह से हो गए, बहुएं आ गई हैं, और फिर अपना खानदान यहीं पे रहा, फिर यहीं पे लगने लगा। तो जब से फिर माँ बाप चले गए तो अब बिल्कुल ही नहीं फीलिंग आती। लेकिन ये है कि चूँकि अपना घर है हमारा, तो उसकी मोहब्बत आती है कि हम जाएं, अपना घर देखें, खोलें, बच्चों को लेके जाते हैं अपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खुश होते हैं, विज़िट करते हैं जाके।
माशाल्लाह। अब ऐसे करेंगे ना, जो आपके बच्चे हैं ना, बच्चों आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, क्योंकि आप हमारी बड़ी हैं, तो आप इनके सबके इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत आप कर लें। सबसे प्यारी थी यहाँ पे, आपको स्माइल से कब से स्माइल दे रही कि अम्मी मैं ये मेरी सबसे बड़ी पोती है। अच्छा माशाल्लाह। सबसे पहले इसके बाबा की शादी हुई, यानी बड़े से छोटे की शादी हुई पहले। अच्छा, हमारे घर में कुछ ऐसे ही सीन था। हाँ हमारे घर जो छोटे होते हैं उनको ज्यादा होता है। हाँ, तो इनके बाबा की मतलब ये मेरी पहली पोती है, और 89-20 की उम्र की, दोनों एक साथ ही समझो। माशाल्लाह। हमारे घर जब ये पैदा हुई है ना, हाँ, तो ऐसा लगा जैसे हमें कोई चीज़, क्या चीज़ मिल गई। एक दोनों को, डॉल। दोनों को, हाँ, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं और एक बेटी है मेरी, तो क्योंकि बेटियों की कमी थी हमारे घर में, हाँ, तो हमें लगता था कि भाई बेटी और होनी चाहिए थी हमारी। क्योंकि जब ये हुई तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें कोई अनमोल चीज़ मिल गई है। तो वो नवासी भी हमारी आगे, एक को मैं उठा लेती थी, एक को इनके दादा उठा लेते थे, हम नीचे उतरते थे, हम कहते थे हमसे कोई पूछे कि ये क्या है तुम्हारे पास, कौन सी अनमोल चीज़ आई है तुम्हारे दैट फीलिंग ना कि मैं भी सोचती कि मैं कोई हमें देखे, हाँ, हमें देखे। कहते हैं ना कि असर से सूद। ये माशाल्लाह फातिमा हमारी दूसरी बेबी आ गई, फिर और खुशी हुई। बेबी को बेस पसंद है जी, बेबी आ गई हमारी, और बस कुछ नहीं पूछा, हमारे घर में जैसे क्या चीज़ आ गई है। और खूब दादा ने मिठाई, तो पहले ही दो नवासियाँ, राइट? नहीं, नवासी नहीं, पोती है मेरी दो। अच्छा सॉरी, बेटी परदेश की ये एक आप लोग के साथ भी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, बेटी मेरी एक ही है। हाँ, नहीं मैं अभी तक नवासी और पोती में, बेटी मेरी मेरे पास यहाँ नहीं है, दुबई में नहीं है। तो मेरा बेटा है, तो मेरी पोते पोतियाँ पोता पोती होंगी, मेरी नवासी नहीं हो सकती जी। मेरे नवासी नहीं हो सकते। ओके, अगर आप एडॉप्ट करें तो हो सकता है। आओगी। फिर माशाल्लाह से फिर हमारी सबसे छोटे वाले बेटे हैं, सबसे छोटा बेटे की मेरा ये बेटा है। अच्छा, ठीक तो है, ये इन दो के बाद फिर ये आए। हाँ, ठीक है, ये आए, आने के बाद फिर माशाल्लाह से फिर हसनैन में आए। हसनैन आ गए जी। अच्छा। फिर माशाल्लाह से अली आए। फिर अली माशाल्लाह आप कैसे आए? अली मुझसे। फिर ये उमर आ गए। हाँ, हाँ, अच्छा, इनके अलावा भी है? इनके अलावा भी हैं। हाँ, माशाल्लाह। मेरी 4 बहुएं, ओके, और चारों एक साथ हम रहते थे, एक ही विला हमारे पास था। वाह, और माशाल्लाह से सब बहुत इत्तेफाक से मेरी बहुएं रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़े ऐसे हो ना, तो देन बाकी जो होते हैं ना उनको, एंड देन अल्लाह मियां ने आपको बेटे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहुएं होती हैं, लेकिन आपके बेटे जब आपके, आई वोंट से कि नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर बेटे सही है ना, हाँ, तो बहुएं ऑटोमेटिक सही होती हैं, बहुएं खराब बैलेंस नहीं, क्योंकि बेटों को बैलेंस करना चाहिए। जी, इट्स नॉट अबाउट उनको लगाम दें, ये गलत चीज होती है, लगाम वाली बात है। लेकिन बैलेंस, अगर अम्मी अब्बू को खुश रखें तो वो अपनी फैमिली को भी खुश रखें। मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं जी, चारों बहुत अच्छी। ये बच्चे सब छोटे एक ही साथ पढ़े। बच्चे तो लड़ते हैं ना, लेकिन कभी लड़ते हैं? नहीं, छोटे नहीं अब नहीं। इतने अच्छे हो तुम लोग। वो अलग सेशन करेंगे बाहर चाय पे। लेकिन मेरी बहुओं में माशाल्लाह से चारों में इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कभी नहीं, अगर कोई बच्चे लड़ गए तो वो समझा के एक दूसरे को अलग करती थी। मतलब बच्चों के पीछे कभी उन्होंने आज तक, लेकिन बच्चों की लड़ाई में बड़े बोल देना बेवकूफी है। बिल्कुल बोलती हैं, वो बच्चे वापस सही हो जाते हैं। बोलती हैं, अक्सर बोलते हैं लोग, माएँ अक्सर बोलती हैं। मुझे पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहीं पे बड़े होते रह गए। उसके बाद ये जो है, अब 1 साल हुआ तो ये अपने अब सेपरेट हो गए। अच्छा, और एक बहू मेरी इंग्लैंड चली गई है, उसके 2 बच्चे वो भी यहीं पे थे। जो नहीं, तीसरे नंबर। ये पढ़ाई के लिए ये तो पढ़ाई के लिए गई है ना, लेकिन वो वहीं की है, बोर्न वहीं की है वो मेरी बहू। और मेरी बेटी भी लंदन में ही है। 2 बच्चे मेरे वहाँ हैं, 3 यहाँ हैं मेरे पास, एक के बच्चे नहीं हैं। अच्छा, एक बेटी,
एक बेटा माशाल्लाह, हाँ, हाँ। नहीं पर नसीर सुन ये जो अल्लाह चीज़ ताला। होती है माशाल्लाह इट गिव्स मैं भी जब पेशावर जाती हूँ फैमिली में होती हूँ तो मुझे लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग मेरी अम्मी ने भी गाँव वाला साइड इसलिए चुना ताकि पूरा खानदान रहे। जी हम भी जाते हैं ना तो मैं अब मेरे जो लाइक यू नो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं बच्चे हमारे हैं। भाई के बच्चे हैं सारे जी। यहीं पे रहे हैं। मेरी एक बहन है जो यूएस में रहती हैं तो उनकी भी लाइक यू नो पश्तो तो नहीं बोलते सारे जी, जी। तो पश्तो थोड़ी बहुत आती है तो हाँ। उनको- अब मेरे बेटे को भी नहीं लेकिन वो हम लोगों ने इस तरीके से जोड़ा हुआ है जोड़ा है। कि सबको कुछ ना कुछ किसी तरीके से अब मुझे बच्चों से अंडरस्टैंड करते हैं बिल्कुल, वो। बिल्कुल। पश्तो भी, इंग्लिश हर जो चीज़ जबान का। भी है, पंजाबी है, हम बिल्कुल, लोगों की तो बिल्कुल। पंजाबी स्टैंड करते हैं बच्चे। हाँ। दैट इज व्हाट जी। ये बड़ों का काम। जी जी बिल्कुल। आज मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी कि लाइक यू नो कि समटाइम्स होता है ना कि वी वांट आवर ओन स्पेस होता है ना। अब तो चलो बाहर पढ़ती है मैं एक ऐसे बंदे से पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कौन रहता है ये सब यहीं पे हैं। सही। ये भी यहीं नहीं, थी, अभी 2 हाँ, साल हुए लेकिन इसको भी वो नहीं होता कि एक ही साथ कि नॉर्मली होता है ना कि हमें अपने स्पेस चाहिए हमें अपना कमरा चाहिए हमें ये तो ये कभी ऐसी हाँ, वाली चीज ये तो है। है हाँ। हाँ तो मिला है? सबके हैं माशाल्लाह। अच्छा हाँ। आपको आपका अलग कम नहीं क्या बात है तो मैं बेटा नहीं, को बताती हूँ, हमारा- ऐसा नहीं है कि होता है जफान समझता है ये कि भी वो छोटे पूरे- थे तब भी इनके हमारे पास बड़ा विला है जिसमें 7-8 रूम है, बेडरूम Okay. है। तो उस वक्त भी उनको सबको सेपरेट 2-2 रूम मिले हुए थे। ओके लेकिन अब चूंकि तो मतलब आप लोगों ने इस तरीके से बैलेंस किया कि जी। उनकी वो मुरादें भी पूरी करते रहे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो अल्हम्दुलिल्लाह। सेम थिंग फिर आपने बहुओं के साथ भी किया होगा कि उनको अल्हम्दुलिल्लाह। अलग स्पेस दिया होगा जी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वो आप भी फिर ये भी तो कह सकते हैं ना कि आपने भी तो बैलेंस किया जी बिल्कुल। अब ये है कि अब एक यूके चली गई है, एक पाकिस्तान में है और दूसरे ये है कि एक हाँ 3 यहाँ हैं सब। माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सबका अपना अपना हो गया। पढ़ाई करने गई व्हाट डिड यू मिस द मोस्ट खाना हाय हाय ये तो आई थिंक आपकी बेटी वहां पे भी जो बोल रही होगी ना वो भी उनको भी ये होगा फैमिली का खाना फैमिली का खाना वो स्पेशली नहीं वो मैं दिल से बात कर रही हूँ खाना मैं बहुत मिस करती थी हूँ अभी भी तो कहाँ लेकिन जाती हो खाने के लिए? वो फिर वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह पुप्पो के पास। ओ हाँ पप्पो के पास भी बताओ। वीकेंड्स पे मैं वहीं पर ही होती हूँ पप्पो Okay. के पास तो वहां पे भी फैमिली मिल गई हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल फिर- वरना मैं वहाँ नहीं होती हाँ ये भी होता चाची है भी हाँ, है वहाँ पे। चाची। इतने भरे हुए मतलब घर से जैसे जाना और फिर एकदम से आप थोड़ी सी मुझे It's शुरू very में depressing. लेकिन शुरू में मुझे इतना पता नहीं था शायद मैं थोड़ी छोटी भी थी तो मैं हो रही थी ओ न्यू माहौल होगा नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं, शुरू में आजादी हाँ एग्जैक्टली नहीं हाँ, लड़कियों को याद होती है नहीं कि क्योंकि लड़के ये भी होते हैं ना कि लड़के बाहर निकल सकते हैं जी, लड़कों को ज्यादा फील नहीं होता है लेकिन लड़कियों को अचानक से जब वो होता है ना तो मैंने तो आजादी के लिए शादी कर ली थी इमेजिन कर लो मतलब लोग क्या करते हैं मैंने शादी कर ली मैं कहा नहीं मुझे आजादी चाहिए मुझे नहीं पता था लेकिन बाद में पाबंद realize हुआ। मुझे नहीं पता था मुझसे झूठ बोला गया था मुझे नहीं पता था कि झूठ बोला गया था मुझे कहा था कि ये सब चीजें माँ शादी होगी तो तुम ये कर सकती हो शादी हो नहीं कर सकती अब शादी होने के बाद कुछ नहीं कर सकती। मुझे झूठ बोला गया था नहीं बड़ा सीरियस नोट हमारे यहाँ पे ये भी बोलते हैं ना अभी नहीं कर सकते हो शादी हो जाएगी तब तब करें करना। मियाँ के साथ करें जी मियाँ के साथ करना तो पता लगा मियाँ के हाँ, साथ मेरी शक्ल पे जरा जूम करें ये डिस्गस्टेड लोग द गर्ल्स अपनी आजादी पहले मनाओ बनाओ। फैमिली ये के तो साथ होता ज्यादा है हो सकता है होता है। बिल्कुल ये माहौल हो ना तो आई थिंक यू गेट मोर वही चीजें अब वहां पे जाके भी आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल आजादी नहीं होती इट्स डिफरेंट फीलिंग डिफरेंट चीजें होती है जी। लेकिन ये फैमिली लाइफ आप मिस करते हो जी मुझे जब मैं वहाँ पर गई फर्स्ट टाइम तो मुझे दादा दादी छोड़ने गए थे तो फिर मुझे हो रहा था मैं खुद कर सकती हूँ कोई बात नहीं किसी को तकलीफ नहीं दो लेकिन मुझे उस वक्त रियलाइज नहीं हो रहा था वो अपने मतलब अपने दिल से कर रहे हैं अपनी खुशी से कर रहे हैं कि उनको थोड़ी सी तसल्ली हो तसल्ली इत्मीनान हो हो बिल्कुल। फर्स्ट टाइम छोड़ने गए थे हम इसको हॉस्टल में छोड़ा इसको सब थे वहाँ पे लेकिन फर्स्ट टाइम भाइयों में से कौन से सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है भाई तो होते हैं ना मेरे ख्याल से नहीं कर सकती हो मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकती हो कौन कौन है मेरे ख्याल से मैं इनके साथ ऐसे ज्यादा करती हूँ अल्लाह। क्योंकि मैं बड़ी हूँ नहीं भाई जितने भी छोटे हो भाई जितने भी छोटे हो उनकी होती है होती है ना है, ये होती वो प्रोटेक्टिवनेस होती है ये नहीं है कि यू कांट डू इट वो ये होता है कि कोई कुछ हो ना जाए या मैं लाइक एक प्रोटेक्टिव नेचर होती है हाँ, तो इनमें से सबसे प्रोटेक्टिव कौन है
मेरे ख्याल से फातिमा के साथ ये लोग ज़्यादा होते होंगे, क्योंकि मैं तो कहती हूँ मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी, आप फातिमा इज लाइक मैं यहाँ पर फंस गई। फातिमा। फातिमा बताओ कौन करता है? कौन प्रोटेक्टिव है? अली। अली, हाँ। अली बात करता है। और सख्ती कौन करता है? उमर। कि इतने बजे क्यों, फोन पे क्यों हो, ये नहीं करो, वो नहीं, वो बोले हाँ ना, वो एक होते हैं घर में। हमारे सबसे छोटे भाई है ना, उसको कोई मुंह नहीं लगाता लेकिन वो सबको मुंह लगाते हैं। सॉरी हफ्सा, सॉरी हफ्सा, उसकी भी शादी हो गई है और एक छोटे से बेबी आया है, लेकिन वो एयरपोर्ट से लेके ना जब लेने के लिए भी आओ, बाजी चादर सी करें, बाजी हूँ लेकिन हाँ, लेकिन ये पेशावर है। जी 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 लेकिन ये पेशावर है। हाँ, तो फिर अपने आप को ढक ले, आई कैन स्टिल सी योर आईज। मैंने कहा यार नहीं, वो होते हैं, एक प्रोटेक्टिव होता है। जो एक भाई है मेरा, तो ही इज वेरी वेरी कॉमेडी टाइप। तो एक कैरेक्टर घर में ऐसे भी होंगे जो बहुत ही जॉली। जॉली कौन है बच्चों में? जो आप लोग की एंटरटेनमेंट है बच्चों में। हाँ, बच्चों में वैसे तो क्योंकि दादा हैं इनके साथ बहुत ज्यादा जॉली। तो दादा ही सबसे बताया हम उन्हें कहते हैं। ओके। एक अब्बू ताया इनके, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है वो जॉली है बहुत। ओके ओके, ठीक है। ही इज लाइक द जान ऑफ द फैमिली। जी बिल्कुल। होते हैं फैमिली में, एक कॉमेडियन होता है, एक सीरियस होता है, एक लल्लू होता है। लल्लू कौन है? सल्लू भी है, लल्लू भी है। लेकिन हसनैन। स्टाइल है ना। ओह, मुझे लगा सलमान खान इसको नहीं, वो नहीं होता कि बीड़ू हम आ गए। बीड़ू, हाँ, बीड़ू को जरा वो देते, बीड़ू अपने बारे में थोड़ा सा बता दे। मुझे लड़कों से भी बात करनी है कि हाँ बिल्कुल। हाँ जी, देखो बहनों ने तो बोल दिया कि हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे भाई बहुत। आप अब बताएं कि आपको इस घर में कैसे लगता है? इस घर में बस नॉर्मल, बस घर लगता है। खाना नहीं मिलता है? खाना मिलता है, of course। कपड़े इस्त्री होते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, ये चीजें बाहर नहीं मिलती बेटा। ये भी इसके लिए बाहर जाके काम करना होता है, बीवी को खाना देना होता है, तब वो करती हैं। जी जी बिल्कुल। फ्री में कोई नहीं करके देता कोई नहीं है, करके सिर्फ फैमिली करके देती है। हाँ ना, बिल्कुल। सही बात है। हम्म। आप घर में कितना काम करते हो? बस जब भी मामा अगर बोल देती हैं ये काम कर दो तो अरे मामा की बात सुनते हो? मामा की बात। बाबा की। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट दादा दादी? दादा दादी फेवरेट, लाइक वो नहीं होते कि जो चीज अगर आप वो कहीं होते भी हैं तो आप वो मिस करते हैं? अगर वो जैसे कोई सी भी गैदरिंग में होता है तो लाइक वहाँ पे फिर एंटरटेनमेंट रहती है बहुत। अगर वो लोग नहीं होते तो ज़्यादातर खामोशी। ओके ओके। अली को दें, अली, व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट? दादा दादी का। दादा दादी का, लाइक यू नो दैट होल वाइब। मतलब अगर हम इनको आप कुछ भी इजाज़त देते हैं, मतलब वो इजाज़त दे देते हैं हम लोग को कुछ भी करने की। मतलब हम जैसे कहेंगे हम बाहर जा सकते हैं तो कहेंगे आ जाओ। हाँ, माँ बाबा से नहीं पूछेंगे, दादा दादी से पहले पूछेंगे। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। इसमें ना आपके लिए आप क्योंकि आप लड़के हो ना, तो मेरे बेटे ने क्या किया था एक बार, मैं उसको मैंने ना कर दी थी। ओके, अब मेरे बेटे को मैं हार्डली ना करती हूँ, मैंने ना कर दी। मेरी अम्मी आई हुई थी उन दिनों, मेरी अम्मी के पीछे चुप गया और यूँ करके पप्पी आई ना, रोने लग गया। कहते तो अब ये नहीं बता रहा है कि किस बात की वजह से है। तो मम्मी के ये तो तुम्हारी जो आंखें है ना बच्चों को डराने वाली, मैं यही निकाल दूंगी ना। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, उससे पूछो क्या किया है। हाँ मम्मी, आंखें निकाल दूंगी, आंखें बच्चे को ऐसे घूर के मत देखो। अब मैं तो इसलिए बोल रही थी, देख रही थी ना कि वहां से हटो, इजाजत नहीं मिलने वाली। एंड आई हैड नॉट, आई वाज टोल्ड टू गो होम एंड ही कुड डू व्हाट ही वांटेड। आई अंडरस्टैंड दैट। तो आपकी अब्बू को कभी इस बात से तकलीफ हुई है या अम्मी को तकलीफ हुई है कि मैंने मना किया था तो तुम क्यों गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मतलब दादा दादी दादा बुद्ध देते हैं इजाज़त तो फिर वो भी सही है। सही होना पड़ता है, एक्चुअली उनको सही होना पड़ता फिर वो मुझे बोलती है, अम्मी आप क्यों कह देती हो? क्यों कहते हैं? अब्बू भी ऐसे ही कह देते हैं, आप भी ऐसे ही कह देते। मैंने मना किया था लेकिन आपने इजाज़त दी। तो देन इन रिटर्न आप दादा दादी के लिए क्या करते हैं? या बस ऐसी फॉर ग्रांटेड है कि दादा दादी छोड़ो। नहीं करते हैं, करते हैं, बहुत करते हैं। हाँ, बच्चे आपसे बात करते हैं।
क्योंकि आपने नया नया लाइसेंस लिया है, आपके अंदर एक अलग सी कॉन्फिडेंस आई है ना, मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पूरी फैमिली को लेके आया। इट्स नाइस, इट्स अ बिग, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट, जब तक आपका दिल खराब नहीं होता ना गाड़ी चला चला के, तब तक आप बोलेंगे मैं लेके जा रहा हूँ आप लोग, मैं। तो हाउ इज इट, आई थिंक आप लोग अभी अलग हो गए ना जी। हाँ, तो व्हाट डू यू मिस द मोस्ट? जब हम लोग बचपन में एक दूसरे के साथ खेला करते थे, टाइम स्पेंड करते थे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, सिर्फ यही होता था कि सुबह स्कूल जाना है और बस मामा किसी तरह इजाज़त दे दे कि हम लोग साथ खेल लें। तो वो टाइम So your best friends were also in the family? बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, हम लोग कजन्स। No, मैंने तो best friends ना। अच्छा, हाँ, like, exactly. see, when you have a lot of siblings, you all automatically have your friends. फ्रेंड्स एग्जैक्टली। तो बाहर होते होंगे लेकिन वो वाली जो you don't actually need friends outside, वो एक बोनस होता है। जब आपको फैमिली मिल जाती है ना तो वो बाहर चीज़ बोनस होती है। वो लोग निकल भी जाए ना तो यू डोंट केयर टू मच, क्योंकि Exactly. आपने ऑलरेडी आपके टाइम स्पेंड करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास एक फैमिली होती है। उस वक्त फिर हमें पता भी नहीं चल रहा था कि फ्रेंड्स होते क्या, फ्रेंड से कैसे वाइब्स आती, कैसे मिलते, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह होते इतने सारे थे, जरूरत ही नहीं थी फ्रेंड की। वही मैं कह रही हूँ ना कि जब आपके सिबलिंग्स इतने होते तो आप एक, अगर बहुत बहनें भी हो तो एक बहन दूसरी बहन के साथ हो, बता रही हूँ ना कि एक बहन के साथ नहीं बने तो दूसरी है, मेरी एक ही बहन है तो उस लड़ झगड़ के उसी के साथ बनानी पड़ती है मुझे। मेरे तो क्या अगर इफ यू आर वाचिंग दिस, आई हेट यू। इतनी गुस्सा आता है ना, फिर मैं सही हो जाती हूँ। मेरी बेटी की तो कोई है ही नहीं, उसकी भी बहन कोई नहीं, उसको भी बड़ा गुस्सा आता है, कहते ये क्या बात हुई ना, मतलब अब वही बात है, कोई बातें ऐसी होती हैं जो You don't want to बहन tell के साथ anybody. कर सकती You हैं, don't भाइयों के want to साथ talk to anybody else. And दोस्त आज है कल नहीं है, नहीं है, हाँ, फैमिली तो है, जी खून के रिश्ते खत्म नहीं होते। नहीं खत्म होते बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जितने भी अच्छे हो जाते जी हैं, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि अलग हो जाते हैं और उनके पास अगर आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हो ना, जितनी भी लॉयल हो, जी एट अ पॉइंट यू थिंक यू नो कि वनरेबिलिटी तो होती है ना कि किसी और को आपकी चीज़ें पता है, जी बिल्कुल। तो वो चीज़ ज़रा सी, तो आपको जब एक प्रॉपर फैमिली मिलती है ना तो उसमें आपको ये चीज़ हो जाती है, हो जाती है। लेकिन जिनके पास नहीं होते तो फिर वो बाबा जब भी ऐसे ही हम उनसे बात करते थे, कुछ भी होता था तो बाबा कहते थे कि देखो अदीबा, आपको अल्लाह ताला ने चूज़ किया है इस फैमिली में आने के लिए, और चूज़ किया है, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपके दादा हैं, ये आपके दादी हैं, इस तरीके से कि क्योंकि जैसे वो फेथ को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फोर्स करते थे कि जो अगर जैसे कभी कभार होती है डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में कोई भी चीज़, तो ये बस याद रखें कि अल्लाह ताला ने ये चूज़ किया है आपके लिए, और जस्ट मतलब ये नमूने किसी और को भी मिल सकते हैं, बस आप ही को हाँ, दिए। कोई रीज़न है। मैंने अपनी Believe it. अबू को भी ये मैंने जब बहन के साथ मेरी बहन भी लाइक आई एम फर्स्ट में, शी 7th में, तो मैंने कहा जब बर्थडे गिफ्ट जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेसलेट अबू लेके आते थे जी तो एक ही जैसे लेके आते, आइसक्रीम, हाँ अच्छा कपड़े भी एक ही जैसे। अच्छा आप लोग को यूनिफॉर्म मिला है कभी ऐसे कि सबने एक ही कपड़े पहने? हाँ अक्सर ओकेजन्स पे, हाँ ना, पे बर्थडे ओ ये चीज़, हाँ यूनिफॉर्म जब मिलता है ना तो उससे उस बात से बड़ी हम लोग तब चिढ़ती है कि तो भाई यार, मैं अकेली नहीं थी इस चीज में यार, मैं अकेली नहीं थी। ये बहुत होता था। मेरी बहन को मुझे लाइक यू नो कपड़े एक ही जैसे होते थे, आई से मम्मा मुझे 5 साल छोटी है, अब मैं बड़ी you know, अब मैं तो जरा से ऑब्वियसली बड़ी हो गई थी, तो आई टू गो टू स्कूल कॉलेज, अब उसको भी टिंग 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 करके डोनाल्ड टक आ रही है मेरे उसको भी पीछे, वही, और वही कपड़े। तो फिर मैंने करना क्या शुरू कर दिया था कि एक दिन मैं पहन लेती थी उनके कहने पे, फिर मैं अपने कपड़े रखती थी, जब तक मेरी बहन वो तो ज़रा रफ टफ थी, तो वो जब तक उसके कपड़े ख़त्म नहीं हो जाते तो फिर मैं निकालती थी, फिर मैं अपने निकालती। देन आई एक्चुअली इवन आस्क्ड कि आप लोग को भी होगा ना कि थोड़ा सा हमें वो दे दें, लाइक यू नो ऐसे करते हैं, छोटे से ब्रेक पे जाते हैं इस पे। हाँ जी गाइज वेलकम बैक। हम लोग अभी तक डिसाइड कर रहे हैं कि कब इन्होंने सब लोगों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, यूनिफॉर्म ही कहते हैं ना, मेरा ख्याल है ईद वगैरह, ईद पे, तो मतलब एक टाइम पे मतलब आप लोग को डिस्काउंट मिलता है? डिस्काउंट तो नहीं मिलता, 1 पे 1 फ्री नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलता। इसका जो बाबा है ना वो बहुत शौकीन है कपड़ों का। अच्छा ओके, ठीक है, शौक तो सबको ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो सिलाई भी ऐसी जगह से सिलवाता है कि एक सूट की बच्चों की सिलाई 150 से कम नहीं होती, ओहो, सलवार कमीज की। अच्छा तो सिलवाते हैं, मतलब ये नहीं कि नहीं रेडीमेड नहीं, रेडीमेड नहीं, रेडीमेड नहीं, बैड, नॉट बैड।
और वो भी मेरा ख्याल है पेशावर से ही शलवार नहीं, पेशावर इज गुड शलवार कमीज के लिए। और हमारी जो एरिया है ना, वी आर नोट फॉर दैट। हाँ सबको आपको बीच में हम लोग दादा दादी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। आप बता रही थी इनके बारे में कि इन्होंने आपकी अम्मी को भी देखा हुआ है, तो आप जरा से इस चीज़ के ऊपर इन बेचारे ने तो कुछ नहीं देखा ना। ये मेरा बच्चा नाना देखा तुमने? नहीं, इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने देखा है, हैं? नानी देखी है ना? देखी है मामा मेरी, देखी है आपने? नाना अब्बू देखे, हाँ ना। मेरे बाबा के इंतकाल ये एक दुआ होती है ना, 3 साल हो गए देते हैं बड़े हाँ। कि अल्लाह नसीब करे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे बाबा को इंतकाल हुए 3 साल हुए, 4 साल। हाँ। और बाकी इन्होंने तो अच्छी तरह देखे हैं, रहे हैं। हाँ, मतलब विजिट पे ही जाते थे हम लोग, महीने के लिए, 15 दिन के लिए, बल्कि इनके बाबा तो कम ही जाते हैं। 2 हफ्ते के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, क्योंकि वो दरअसल ड्यूटी उनकी एमिरेट्स में होती है। तो इसके लिए मैं भी एक एमिरेट्स एमिरेट्स में एक्चुअली काम ऐसे ही होता है कि आप ज्यादातर घूम रहे हो। लेकिन अभी ये 5 साल से नहीं गए मेरे ख्याल बच्चे। अब अपने टाइम की जरा सी हमें थोड़ी क्योंकि हमारा टाइम बड़ा सादा था, बहुत सिंपल। जब आपकी शादी वहाँ हुई, आप यहाँ पे कैसे आए? जी फिर नहीं, दरअसल शादी मेरी जो है, मेरे पेरेंट्स भी यहीं बाहर गल्फ में होते थे। अच्छा, ओके जी, तो यही हुई थी। हाँ वाह जी। मेरे पेरेंट्स भी गल्फ में होते थे, तो इसके लिए हमारी शादी यहीं पे हुई। और हम कौन सी सन की बात कर रहे हैं? ये 70 की 1970। मेरी उर्दू मेरी उर्दू की गिनती है 10 तक है। 1970 में नहीं 20 तक है मेरी। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। 1970 में फिर भी माशाल्लाह इतना अच्छी बोल रही हो। सर नोट कर लें प्लीज। हाँ, मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे ऐसा वक्त था कि भाई उस वक्त यहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तान था। जो चूल्हे जलते थे ना, वो मिट्टी के तेल के होते थे। रियली? या और वो बना यहाँ पे लोग गदा गाड़ी होती थी, उनके पीछे ड्रम के अंदर उन्होंने ऑयल, ये मिट्टी का तेल जो होता है, वो बेचने के लिए आते थे। गाज आवाज लगाते थे। आपने सब देखा? जी देखा क्या, हमने लिया खरीदा। ओके हाँ, वो हम कैन भरवा लेते थे हैं, जब वो ख़त्म हो जाता था वो रोज़ ही आते थे, और ऐसी पानी होता था। बेडूइन जैसी लाइफ थी? जी बिल्कुल। और पाकिस्तान जो ये होता था पानी, बॉयलर, उसको कहते हैं बॉयलर माई कहते थे, वो भी गदा गाड़ी पे आते थे। मीठा पानी होता था। वाह। ठीक है। और लेकिन मैंने ये पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, के बारे में। हाँ, क्योंकि आई थिंक मेरी अबू थोड़ी से लेट फिर आया। नमकीन पानी होता था नलों में, मीठा पानी नहीं होता था पहले। तो ये सब चीज़ें नहीं थी ना, ये जब तो साफ होके पानी आ रहा है, मशीनें। तो ये गदा गाड़ियों पे आते थे। तो ये चीज़ें हम क्योंकि यहाँ पे लोग ना बड़ी सी जगह को देख के अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो अट्रैक्ट जब होते हैं, तो अब जैसे कि ये जो दुबई आप बच्चों ने तो देखा ही नहीं ना। हाँ। आप लोगों ने भी नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा। मैं काफी बड़ी हूँ, हमारे बच्चों ने भी नहीं देखा। हाँ ठीक है। देखिए हमारे बच्चे जब बहुत छोटे थे, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से 50+। ओके। तो उन्होंने भी बचपना छोटा सा था उस टाइम, उनको भी किधर याद थी, ये चीज़ तो याद नहीं ना, लेकिन हमने ये टाइम देखा। लेकिन वो जाहिर सी बात है वो थे यहाँ पे उस वक्त। जी नहीं, क्योंकि अब मेरे अब्बू जब आए थे तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि रेगिस्तान वगैरह, लेकिन उस वक्त भी इतना उन्होंने मुझे हमें नहीं बताया। हम फर्स्ट टाइम जब आए थे तो शिप से आए थे, जब प्लेन वगैरह नहीं चलते थे, तो शिप से आए थे हम। तो 1 वीक लगा था हमें आते हुए। हाँ, क्योंकि ऐसा हो गया था कि हम जब आए तो मस्कत में आके समंदर में तूफान आ गया। वो लंगर वगैरह डाल के बांध देते हैं ना। ये स्टोरीज होती हैं जो हमें सुननी नहीं पड़ती जी। मतलब ये स्टोरीज मिस करते हैं। तो उस वक्त मैं कितने साल की थी, 13 साल की होंगी उस टाइम। तो हम लोग शिप के अंदर ऊपर भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं। मेरा ताया का बेटा भी था एक साथ में, हम 3 बहनें थे। ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं, यूँ लेटे हुए हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, और लेट के हम देख रहे हैं। हमें हाँ बाकायदा इतनी बड़ी मछलियाँ नज़र आती थी कि
देख के, और हम लोग खुश हो रहे थे। नीचे जा रहे हैं तो उसमें से शीशे नहीं होते थे पानी के अंदर, जितना शिप होता है अंदर, तो उसके अंदर से देख रहे थे पानी, सब नीचे से मछलियाँ, पूरी नीचे इसकी आबादी नज़र आ रही होती थी, दरख्त और ये सारी चीज़ें। वो टाइम हमने, फिर जब वापस हम गए थे तो फिर हम प्लेन में गए थे। फिर प्लेन जो थे ज़रा हो गए, गल्फ शुरू हो गया, गल्फ एयर चलता था उस टाइम। ओके। लेकिन गल्फ एयर तो आई थिंक ओमान का है। बहरीन का बहरीन का है। है, तो फिर बहरीन बहरीन जाते में थे। हम फर्स्ट टाइम बहरीन में थे। हाँ, तो फिर बहरीन के बाद बहरीन के बाद हम कतर आए। बहरीन में थे, मेरे बाबा भी, मेरे हस्बैंड की फैमिली भी, सब वहीं थे। अच्छा, तो फिर यहाँ पे यूएई में सेटल हो गए हैं। फिर हम तो मैं ये जानना चाहती हूँ ऑल्सो बच्चों के हवाले से भी कि आपने इनको लाइक यू नो आपने अपने बच्चों को भी बड़ा किया है। जी बिल्कुल। हाँ। फिर जब हम समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ये जो नई जनरेशन है वो तो और भी ज़्यादा होता है, जी बिल्कुल। तो डिफ़िकल्टीज़ का आपको कुछ समझाने में, या इनके लिए ऐसी आप अपने बच्चों को 2-3 मार भी दो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन को इतना वो नहीं कर सकते। नहीं, अब हम नहीं मारते, अब इनके माँ बाप भी अब नहीं मारते। नहीं वो नहीं, लेकिन होता है ना कि अपने बच्चों को आप किसी तरीके से, लेकिन जब ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए आप ऐसी इतनी वो नहीं इनके लिए तो बहाने होते हैं हमारे होता है कि दिल चाहता है कि भाई इनको कोई हिलाए भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, देख लिया। हाँ, कुछ कहे भी नहीं, बस इनके लिए मैं आसानी करती चली जाऊँ। ये एक मुंह से निकालते, मैं इनकी माँ को आवाज़ नहीं देती, मैं कहती मैं जल्दी से इनको बना के दे दूँ, मैं करके दे दूँ इनको। अच्छा उमर, आपको कभी ऐसे हुआ है कि आपको कुछ खाना था या कुछ ऐसी थी और मम्मा नहीं बना रही थी और समथिंग, या ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको बहुत चाहिए हो और आपने किसी को नहीं बोला, सिर्फ दादी के पास भाग के गए, ऐसा कभी कुछ हुआ है? या कहीं जाना हो, या कोई भी बहुत जोर की कोई चीज़ नहीं होती है कि आ गई है कि नहीं मुझे बस, लेकिन आपको पता है कि उस साइड जाऊंगा तो ना ही होनी है। आई थिंक कभी कभी मामा मतलब अगर बोले तो मम्मा कुछ नहीं बोलेंगी, दादी आई है, मम्मा प्लीज कुछ नहीं बोलना, बच्चे आज सच्चाई बोलने वाले हैं। मामा कभी कभी नाश्ता नहीं दे पाती तो फिर दादी मी को बोल देता हूँ मैं। अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो दादी मी को मैं बोल देता हूँ कि नाश्ता बना के दे दें, तो वो बना के दे देती है। हाँ, ये आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये चीज़ होती है, जल्दी उठ जाते तो हैं। हर मसला खुद ही करने लगे हैं, खुद किचन में घुस जाते हैं, लगाते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन यह है कि जब ये छोटे थे तो मैं जैसे उठते थे फ़ौरन उनसे पूछना, अभी भी पूछती हूँ कि बेटा नाश्ता चाहिए? नहीं दादी अम्मी, शायद ये मेरा ख्याल करते होंगे कि नहीं दादी अम्मी बनाएंगी, छोड़ो है। तो कहती नहीं दादी मैं अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना। मैं कहती नहीं बना देती हूँ बेटा, बनाती हूँ ना मैं। हाँ, और लाइक वो एक, चलो आपकी तो आई थिंक बहुएं आपकी फैमिली से ही हैं जी, तो वो ज़्यादातर ये सोचना नहीं पड़ा कि उनको खाना आता है, या वो होता है ना कि अक्सर सासें होती है कि नहीं मेरी 2 बाहर की भी हैं, 2 बाहर की भी थी, तो खाना किसी को भी नहीं आता था बना, चारों में से किसी को भी खाना नहीं आता था बना। मैं आई रेस्ट माई केस। मैं एटलीस्ट टमाटर प्याज काट लेती थी, मैंने रोटी बनाना नहीं आता था, लेकिन हाँ 4 बहू अब मैं खुश हो गई। अब मैं खुश हो गई, मैं 18 साल की थी ना। नहीं आता था, सही बता रही हूँ। लेकिन यह है कि माशाल्लाह से अब सब करती हैं, खाना बनाती हैं, और अभी भी मैं साथ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बात बताती हूँ ना गाइस, ये शायद मेरे वो साइड भी देखें, मैं अकेले। हाँ, चाय है ना, जब आए थे घर पे रिश्ता लेके, चाय लेके आई थी। जब चाय लेके आई थी उन्होंने मेरी चाय पी के कहते बड़ी मजेदार, वाह बहुत मज़ेदार चाय थी। हमारी सासू बहुत मजे की चाय बनाती है। इमेजिन करो कि खाना कैसे बनाती है। 18 साल की बच्ची थी मैं, शादी हो गई, पूछा क्या आता है, मैंने कहा चाय। अच्छा बिल्कुल सीख लिया। नहीं वैसे ये है कि बच्चियों को अगर आता भी है ना तो वो नर्वस रहती हैं, ससुराल में जब जाती है ना तो उनको आता है वो भी भूल जाती हैं। हाँ हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है। मैं चाय के साथ बिस्किट भी रख सकती हूँ, हाँ, नूडल्स भी बना सकती हूँ। बेचारी, हाँ वो बेचारी वो भी भूल जाती हैं। हाँ नहीं बात है। हाँ एनीवे ये वाली अपने घर, जो अपने घर से उन्होंने सीखा, तो माँ है ना उनकी, तो सास चाहे वो खाला हो चाहे कोई भी हो, लेकिन सास का एक नाम ऐसा है कि भाई वो हाँ नहीं सास लेकिन नाम हो जाती है, करना पड़ता है बहुओं के साथ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ तो जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम अपने सोचते हैं ना कि हम भी 4-6 दरानी जिठानी, एक समीना की अम्मी सबसे बड़ी हैं। ओके
है, उसके बाद एक और है, अच्छा ओके हाँ फिर मेरी बारी है। तो हम चारों में भी बहुत इत्तेफाक था, हम भी कभी आपस में चारों देवरानी जिठानी कभी नहीं लड़े आज तक, वाह कभी नहीं लड़े आज तक, हमेशा इसी तरह से हम रहे हैं। कभी कभी हमारी सास जो थी ज़रा सा उनका रौब बहुत था, तो उन्होंने आना तो उन्होंने सोटा लेके तो कहना नी करके उन्होंने बस आवाज़ देना ना, जोर से मारना बस हम नी सारी नीज हो जाते थे सारी नीज हो जाते थे हम सभी तो Guys, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, ठीक है जी। यही गपशप हमारी बात ही खत्म नहीं हो रही है, मतलब मेरी चाय ठंडी हो गई लेकिन बातें खत्म नहीं हो रही। वैसे अम्मी आपने जो स्ट्रगल की बात की, जी बाकी सब अपनी जगह, जी लेकिन वो स्ट्रगल लोग समझते हैं कि यूएई और ये गल्फ ये लोग ऐसा ही था, आए हैं, ऐसा ही था जैसे ऐसे ही था। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। और बसें चलती थी, बसें भी फिर स्टार्ट हुई, पहले टैक्सियाँ थी मतलब, और टैक्सी भी कोई ऐसे नहीं कोई एयर कंडीशन वाली या इस तरह की, बस टैक्सी थी, बसें चली। पुरानी क्रेसीडा टाइप याद है पिक्चर्स में आई हैं, मैंने पुरानी पिक्चर्स देखी हैं। हाँ वो जरा सी पुलिस की गाड़ी भी वैसी थी, याद है। और जब बसें चली ना तो बड़ा अच्छा लगा, अरे बसें भी चल गई हैं यहाँ पे हैं, और सस्ता टिकट हो गया है, पता नहीं 4 आने का था, कितने पुलिस का था वहाँ। अबरा का मुझे याद है, जी अबरा जो होती है ना यहाँ पे, हाँ 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 पुरानी जो जी जी शिपें होती थी। मुझे ज्यादा याद नहीं है लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं ऑलमोस्ट गिरी थी। अच्छा फिर बच गई मैं थी ना, हाँ बच गई इसलिए बैठी हूँ नहीं लेकिन गिरी थी। हाँ तो वो बसें जो थी ऐसी थी, उसकी मैं ना जैसे लकड़ी के नहीं बने होते, लकड़ी की सी बस इंजन तो था लेकिन ना लकड़ी टाइप के उनके लोहे की तो नहीं लगी होती मुझे। हाँ आप पिक्चर्स गाइस कहीं की डॉक्यूमेंट्री कहीं से पिक्चर्स लेके जैसे हाँ जैसे कि वो नहीं होती ट्रेन का डब्बे नहीं होते जैसे टाइप के हैं, इस तरह की वो बसें थी। वाह इस तरह कैन यू इमेजिन यूएई मैं हाँ मैं अपने छोटे आप लोग इमेजिन कर सकते हो? कोई नहीं ना। तो मैं अपने बड़े बेटे को, और ये मुनीज़ा नहीं है मुनीज़ा, इसको छोड़ने के लिए बस में स्कूल जाती थी, वहाँ से छोड़ के फिर वापस आती थी। वाह फिर उसके बाद तो स्कूल की बसेस नहीं होती थी? नहीं स्कूल की बसें वैसे नहीं थी उस टाइम, ये बहरीन की बात करी मैं। ओके समीना की जो सबसे बड़ी बहन है ना, हाँ वो थी, ओके मेरा बेटा। हाँ वाह तो हम छोड़ने के लिए स्कूल जाते मैं थे। इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैंने इमेजिन करने के लिए भी मुझे पिक्चर देखनी जरूरी है। मेरे दिमाग में मूवी चल रही है। नहीं मैं देती हूँ कि मुझे मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं आ रहा। हम लोग मार्केट के वैसे अंदर आज का मेरा होमवर्क होगा कि यूएई और गल्फ की ना मैं हिस्ट्री देखने वाली हूँ। अभी ये गल्फ के अंदर भी, ये यहाँ पे दुबई में भी क्या बोलते हैं ड्रम रखे होते थे, ये दुबई ग्रीन ड्रम होते थे, वो हटा दिए गए, फिर ये अब सड़कें वड़के बनी, जो सहारा पूरा कच्चा था वहाँ से वहाँ तक, ये दुबई का हिस्सा है। थोड़ा हाँ, बहुत मुझे याद है। हाँ ये ग्रीन रंग के थे मेरा ख्याल है। हाँ ग्रीन रंग के, ये भाई यहाँ पे अब ये शारजा ख़त्म हो गया, और शारजा के बाद वो जो ग्रीन सफा के पार्क बाद- है ना, हाँ जी उस एरिया के वो जो पेप्सी कोला कंपनी जी, है जी। उसके पीछे हम लोग रहते थे। अच्छा तो वहाँ से हम लोग आते थे। आरोन इंग्लिश हाई स्कूल यहाँ पे नहीं है नियर, अभी वो जेम्स वेंचेस्टर बन गया है अच्छा अमेरिकन हॉस्पिटल के पास, तो उस वो हमारा स्कूल होता, तो वहाँ से जब हम लोग आ रहे होते तो दूर से हमें ट्रेड सेंटर नजर आ रहा होता था, दूर से हमें पता चल जाता था वही कि वहाँ बिल्डिंग थी सबसे बड़ी। से- हाँ दैट वाज द टॉलेस्ट। बस एक बचपन में वो चीज़ मुझे याद है, बस में जाते जाते ना जी, जी, इधर हाँ। उधर देख रहे हैं बच्चे, वही बिल्डिंग वो चीज़ याद है मुझे, वही मुझे और कुछ याद नहीं है इतना। जी हाँ, वही बिल्डिंग थी सबसे बड़ी। फिर उसके बाद तो और उसके बाद तो दुबई ऐसी माशाल्लाह। ऐसी ऐसा लगा कि जमीन से निकल रही है सीरियसली मुझे याद है जब बुर्ज खलीफा बनने वाला था, मुझे बस इतना याद है किसी ने मुझे स्कूल में बोला था 2009 9 सितंबर को ये कंप्लीट होगा। हाँ। मुझे हो रहा था कि जो भी है नहीं, पहले कुछ और नाम था ना उसका, बुर्ज हाँ। दुबई। हाँ कुछ ऐसे ही था, उसके बाद बदला था। बट इट इज़ सो लाइक शी इज़ ऑल्सो राइट, हम ये जो नई जनरेशन भी, आप लोगों ने भी बहुत कम अरसे में ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग थे। आप में से कौन कौन अभी तक पढ़ रहा है? पढ़ाई कौन कर रहा है? सब पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़े? मैं यूनिवर्सिटी और बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। एंड आप लोग हम लोग 12th हम लोग में? अभी रिसेंटली फिनिश हो गया 12। हम लोग अभी रिसेंटली हमारी ग्रेजुएशन हुई है, मैं और हसनैन अभी हम लोग 12th खत्म किया हसनैन हम लोगों ने। ये
तो ये लोग यूनिवर्सिटीज ढूंढ रहे हैं। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे ये हमारा चाइल्डहुड खत्म, अभी सीरियस लाइफ आ गई। आपने तो पहली कदम भी रख लिया ना, लाइसेंस भी मिल गया। अच्छा, सिबलिंग्स में यू आर द फर्स्ट वन जिसको लाइसेंस मिला है हाँ first अभी? one। हाँ, ओके। हाउ डज इट तो अभी घर का ड्राइवर मैं ही बना हूँ। बट इट इज नाइस, इट इज नाइस, एक रिस्पांसिबिलिटी, राइट? नहीं, अच्छा, दिल भर गया? नहीं, दिल तो नहीं भरा, लेकिन काम करके दिल भर गया। वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना बेटा, ये भी करा दो, Exactly. कोई सुनते ही नहीं है ना, बाकी जो बड़े होते हैं। जी बिल्कुल। आपके लिए कितना काम करते हैं? ये मेरे लिए तो आज काम किया वैसे, अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं है इसको काम मैंने। हाँ, एक दो दफा, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में ड्राइवर बहुत है। हाँ हाँ, ये भी ड्राइवर, मैं भी ड्राइवर, ये भी ड्राइवर हैं। तो दादा तो हैं ही हैं। हाँ। बस उनके साथ मैं ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ अब कुछ टाइम से। उनके साथ ही ऑफिस चली जाती हूँ। अच्छा, हम सुबह जाते हैं 10 बजे। तो दादाजी इज वर्किंग अभी भी? माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो हाँ, मतलब एक्टिव। हाँ, बच्चे दादाजी को लेके आ जाती ना। नेक्स्ट टाइम लेके आऊँ। मुझे दादा, आप और दादाजी का मुझे एक शो चाहिए इंशाल्लाह। आप और दादाजी का मुझे एक शो चाहिए इंशाल्लाह। मैंने अभी कहा था चले आप, तो कहने के नहीं तुम लोग जाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो फिर शो ही मेरा। हाँ? हाँ, दरअसल वो इनके बाबा के साथ थोड़े काम से गए हुए थे, अच्छा, तो थके हुए थे। इनकी जो सबसे छोटी बहन है ना सारा, वो हमारे, अब हम सब कजिन्स में सबसे छोटी है। सबसे छोटी तो है। वो और How old दादा is she? बहू, शी इज 10। 10. So the youngest in the family is 10. नहीं, हम नहीं, और भी तो कजिन्स तो हैं। और कौन है? सारा ही तो सबसे छोटी है। अनीसा है, रेयान है। खदीजा सारा नहीं, और है, खदीजा भी वही तो हम खुद confuse हो रहे अच्छा, हैं, कौन इनकी सबसे जो है ना छोटा है। 4 खालाएं यहाँ पे, 3 खालाएं यहाँ पे हैं इनकी। Okay. ठीक है। और जो अच्छा, तो आप लोगों ने वो एक्सटेंडेड साइड भी देख लिया। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं हाँ। इस वाली में, अच्छा, इसमें ये हाँ, दादी इसमें तो वाली, सारा। दादी वाली साइड में। हाँ, सारा है ना? सारा सारा ही है। वो हमारी फैमिली का क्लाउन है। वही बेचारी। नहीं नहीं, good. Funny. मतलब फनी, हाँ, हाँ, उसी ने पूरी रौनक लगाई फनी होती है। है। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी खासियत क्या है फैमिली में बिसाइड्स द गाड़ी? बिसाइड्स द गाड़ी, नो, होता है ना कि लाइक ड्राइवर हो फैमिली का तो ओके फाइन, लेकिन एक होती है ना, हर बच्चे में एक खासियत होती है। आपकी भी होगी, आपकी भी। मैं दादी से पूछूं? दादी से पूछो। दादी से पूछती, आप बताएं इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत जो है माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस इसमें काफ़ी है। और जी हुजूरी। जी हुजूरिया, मुझे स्टार लाइन क्या है? ओए, आजकल के ज़माने में ये तो नहीं है। ओके, व्हेन योर बर्थडे? I think 22 में कौन सा आता है? 22 में? आई थिंक जेमिनी। जमुना है। जमुना। मैंने अपने स्नैपचैट पे देखा था। मैंने भी अपना नहीं, मैं हाँ, सिर्फ जमुना। पूछने क्योंकि वो जी हुजूरी जो सबसे हमारा आखिरी नमूना ना घर में, हाँ, हमजा, वो भी है जमुना। अच्छा, वो भी जमुना है, अब समझ आ गई क्योंकि बहुत फर्माबरदार बहुत है, माँ बाप की फर्माबरदार। ये वैसे माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं सभी, क्योंकि एक होता है ना घर में एक बड़ों से भी आती है। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत इन बच्चों के साथ फेयर है बिल्कुल। हाँ, तो बच्चों में भी यही चीज़ आई इनमें। जैसे होता है ना आजकल के वक्त में बच्चे होशियार चालाकियाँ दिखाते हैं, वो चीज़ नहीं है, शायद यहाँ के बच्चों में नहीं है ऐसे। नहीं, यहाँ के बच्चों में नहीं है। नहीं, ऐसे यहाँ ही है, के बच्चों में है नहीं। मेरे बड़े बच्चे भी हैं, वो भी इसी तरह से हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ थोड़े से, लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं हो पाते। मेरी अम्मी अभी तक मेरे लिए कहती हैं कि रज़िया की अगर नाक नहीं होती ना तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसके आगे नहीं बोलूंगी। नहीं, अपनी बेइज्जती खुद नहीं, क्योंकि वो यहाँ के बच्चों में चालाकी नहीं है। हाँ, यहाँ के बच्चों में नहीं है। हाँ। हम लोग समझते हैं कि हमारे अंदर ओ माय गॉड वी कैन डू द नेट एंड वी कैन डू द स्नैपचैट एंड वी कैन डू द इंस्टाग्राम। नहीं भाई, अब माशाल्लाह पाकिस्तान नहीं, के बच्चों ये चालाकी नहीं है। पाकिस्तान के बच्चों में जाए माशाल्लाह से, वहाँ के बच्चे आपको बेच के खा जाए। ओ माशाल्लाह से बहुत, और होना चाहिए ऐसा। बेच के खाने वाली बात ना हो, लेकिन ये है कि street होशियार smart होते हैं। होना चाहिए। हाँ, यहाँ के बच्चे जो मुंह पे है, वो जो दिल में है उनके, वो मुंह पे बोलते हैं बच्चे। तो उनके अंदर झूठ नहीं है, जिगजैग नहीं है। जिगजैग नहीं, बस लाइक वो नहीं होता कि जी, नहीं हो रहा है तो नहीं हो नहीं रहा, हो रहा दूसरी तो side नहीं हो रहा, करो। दूसरी साइड कर लो। हाँ। लाइफ गोज ऑन। जी। हमारी इनकी क्या खासियत है? नहीं, सही इधर देखो, कोई ब्राइबिंग नहीं। ये माशाल्लाह हेल्पफुल है सबके लिए माशाल्लाह से। हमारी सबसे बड़ी भी है ना, जी तो सबसे बड़ी है, हर चीज़ को बहुत फील करती है।
बाबा की तरफ से, दादी अम्मी की तरफ से हैं। तो अभी वहाँ से आई है कि दादा दादी को कुछ हो ना जाए कहीं, है वो रोने लगेगी कुछ। सेंसिटिव बच्चा है। जी सेंसिटिव बच्चा है, तो ये भी ऐसी फातिमा। है। फातिमा, अच्छा, वो भी। फातिमा उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ, फातिमा आई हमारे मीन सबसे बेटियां ज्यादा ज्यादातर हाँ। आर वेरी वेरी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हिज नेम द डूड द डूड वो भी सोच रहे हैं कि मैं इसको बोला था नहीं, लेकिन डूड बोलना इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ। बाकी उमर जो है ना वो बस मुंह पे बोल देते हैं। बस दादी मुझे चाहिए। हाँ बस दादी, बस जो चाहिए चाहिए, बस मुंह बोल दे यही चाहिए बस मुझे। हाँ। तो बाकी बच्चे जो हैं वो ऐसे कभी ऐसे हुआ है कि अचानक से सारे बड़े न दादी ने बोला कि क्या चाहिए? हाँ। हुआ है? हाँ हो जाता है बिल्कुल। हाँ? कि अचानक से बड़े स्वीट हो गए, दादी 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 पूरी घूम रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे कोई ऐसी इंसिडेंट मे बी नहीं तुमने किया होगा, नहीं हसनैन कि कोई ऐसे इंसिडेंट जो आप सिबलिंग्स में सब लोग मिलके लाइक यू नो एक शरारत नहीं होती है? हाँ। उसके लिए बिलाल मास्टरमाइंड है इसका भाई। बचपन में कुछ किया तो बहुत जो कुछ बाद है। में पता चले और बोले अच्छा जो बोल वही सकते वो बोल पाया हुआ था। हम लोग स्नीक आउट बहुत करते थे कि घर पे सब मेहमान आ जाते थे और हम लोग बाहर साइकिल लेके निकल जाते थे रोडों पे, याद है हम लोग को। और उस वक्त फिर हमें माँ बाबा इजाजत नहीं देते थे, तो हम चुपके से दादा अब्बू के पास जाते थे कि दादा अब्बू हम लोग साइकिल चलाने जाएं। दादा अब्बू कहते थे हाँ चले जाओ। फिर सब बात हम दादा अब्बू पे डाल देते मेहमानों हाँ नहीं कितनी दफा हुआ गाड़ी का हुआ, क्योंकि ये लोग दादा जो है ना इनके दादा बच्चों को कहते हैं कि जाओ गाड़ी निकालो पार्क। हमारे विलेज के अंदर 4 गाड़ियाँ आ जाती हैं जैसे ना, तो गाड़ी अंदर निकलवाएंगे, बाहर निकलवाएंगे, रिवर्स करवाएंगे तो मेरा ख्याल है किससे लगी, बिलाल से लगी। ये बिलाल कौन है? हाँ बिलाल से लगी गाड़ी। अब ये सारे परेशान कि अब बाबा तो गुस्सा करेंगे, तो उसने कहा जी अली ने क्या, अली जो है सबकी जो परेशानी खुद ले लेता है। हाय मेरा बच्चा। हाँ, हमारे घर में ये अली है। हाँ या अली या मदद। कोई भी तक हाँ ये मदद ले सबकी मदद करने की तैयार थी कि मैं ले लूँगा अपने ऊपर। नाम भी तो ऐसा है ना। हाँ माशाल्लाह। तो फिर इन्होंने अपने ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं जी इसने तो नहीं किया, इसने तो नहीं किया। तो वो इनके बाबा बोले ये बिलाल है ना, ये बिलाल ने सारी बात इसके ऊपर डाल दी कि भाई इसने किया है। तो फिर बिलाल को बाद में पता चला कि बिलाल ने किया है। काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। हाँ, काफी लेकिन ये चीजें होती है ना कि लाइक यू नो कि एक बढ़ के एक कोई ना कोई आ जाता है सामने, और ये सामने आते हैं सबसे ज़्यादा। कोई परेशानी कुछ भी है, दादा के साथ काम करना है, मुझे वही पता चला मैंने किसको अडॉप्ट करना हाँ कहते नहीं वो खुश अपनी जगह में। माशाल्लाह, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अच्छा मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। हाँ इसके बाबा भी बचपन में ऐसे ही थे। हाँ ओके। तो अब आपकी बेटी की टेक्निकली हाँ इसमें आई है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हर किसी की। और इनके बाबा या अम्मी भी ऐसी मतलब? हाँ इसकी मामा बहुत कूल है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है हर चीज़ में। जी हर चीज़ में। ये नहीं कि भाई कोई डरती है मुझसे, नहीं बिल्कुल बेटे की तरह मैं भी इसकी ऐसी रिस्पेक्ट करती। मैंने कभी किसी चीज़ में इन लोगों से भी पूछो, कभी पाबंदी नहीं किसी चीज़ में। वो ऐसे ही आप लोग के ज़माने की जो आई वुड से कि जो एल्डर्स भी है ना, वो भी अलग किस्म के, उनके दिल से रिस्पेक्ट होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको नाम से भी नहीं बुला पा रही हूँ, मुझे अम्मी के आगे कुछ ये एक आप लोग की अपनी प्रेजेंस है जी बिल्कुल, जो एक अल्लाह की तरफ से है या जो भी, लेकिन आप लोग की मैंने कभी नहीं ये सोचा कि भाई बहुओं को ऐसा करूं कि भाई ये क्यों कर, जैसे सुनते हैं वो तो हमारी सास तो ऐसे कहती है, हमारी सास कहती है कैसे कह देती हैं, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, पता नहीं कैसे कह देती, मना कर देती हैं। और मैं कभी आज तक नहीं कहा बेटा जाओ, बल्कि नहीं भी जा रही तो जाओ ना, तुम लोग जाओ, जाती क्यों जाओ। हाँ मैं कर रही हूँ ना, मैं बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ, तुम लोग जाओ मियाँ बीवी चले जाओ। हमेशा चारों के साथ ऐसे किया। अच्छा तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तो मैं कर रही हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे लिए, जाओ। और अभी तक ऐसे ही है माशाल्लाह से, इसलिए तो इत्तेफाक भी रहते हैं ना, अभी तक ऐसे ही है। बल्कि वो कभी कभी बताते अम्मी हमें शर्म आ रही थी कि अम्मी ने सारा काम कर दिया और हम अभी तक सोए पड़े हुए थे, अम्मी ने तो हर चीज़ कर दी हमारे लिए, रेडी कर दी। लेकिन तो ये था मैं भी अपने आप को मसरूफ, यहाँ पे कोई और मसरूफियात तो है ही नहीं, और मैं जॉब तो करती नहीं थी, तो अपने घर में ही था, मैं अपने घर में अपने बच्चों में अपने मियाँ में खुश,
अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे कोई माली तौर पे परेशानी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई मुझे आपकी बाहर नीयत नहीं भी ठीक है ना निकलना ऐसे? पड़ा मुझे, और हमें नहीं, मेरी जिठानी भी है दो, वो भी हस्बैंड सबके माशाल्लाह हेल्पफुल थे, केयर करने वाले थे, मुझे अभी दादाजी से मिलना सब, जरूरी हाँ। है। दादाजी आप, केयरफुल है माशाल्लाह से। हम हाँ। जाते एक छोटे से हमारे break में। ससुर भी ऐसे ही थे। हाँ हाँ, वो भी अपनी फैमिली के लिए बड़े, मतलब हमारी सास जो थी माशाल्लाह इतना, कभी कमर तू हट मैं बनाता हूँ। वाओ। माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छे तो था। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया ना। जी, फिर वो हमारे लिए लेके आ रहे हैं, कपड़े लेके आ रहे हैं, प्राणी लेके आ रहे हैं, सबके लिए एक जैसी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम एक 2 साल की छोट बढ़ाई है हमारे में सब में ना। तो जो समीना है ना, समीना के अब्बू और इनके दूसरे वाले जो हैं वो भी दोनों बहनें हैं। जैसे मेरी बेटी है ना बहू है, ओके, ऐसी वो भी दोनों बहनें दो हैं बहनें। और दोनों भाई हैं, इस तरह से। वैसे ये काफी वक्त के बाद पठानों में, ये हमारे यहाँ पे बहुत होता है जी जी, पाकिस्तान में होता है। हाँ, हाँ, अब लेकिन जरा ये कम हो काफी गया। वक्त आप लोग जरा कम हो गया। चपाल से है ना? जी 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 जी, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये मैं अभी जाके सुन रही हूँ बहुत सारी जी, चीजें, वरना नॉर्मली हमारे यहाँ पे यहाँ पे सुनने में नहीं आता ना, नहीं क्योंकि आता यहाँ पे गैदरिंग वैसे अरब साइड भी ऐसी है, हाँ है, अरब्स ये में भी है, होता हाँ, है ना? ये भी होता है। ये फैमिली वाले जी, जी, उसमें। हाँ। Anyway, ये वाली बात तो हम वापस आके करेंगे। जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। है क्या ये गाना ना, डिग 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 करके, एक्चुअली हमारे साथ ना यहाँ पे, वेलकम बैक ऐसा, ये मेरा ड्राइंग रूम, एक्चुअली ड्राइंग रूम है। यहाँ पे नॉर्मली हमारे साथ एक म्यूजिशियन भी होते हैं और वो बजा रहे होते हैं, तो ये जो हम लोग आ रहे होते हैं ना, वो कुछ ना किसी गाने वाने से आते हैं, तो वो आज वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि गाने वानों की मिसिंग नहीं हो रहे हैं, हम खुद ही गाना बन गए। वैसे दादा दादी आप लोग को स्टोरीज सुनाते हैं, जैसे कि चलो ये वाली स्टोरी भी हमने सुननी पुराने ज़माने में, कोई और स्टोरीज? हाँ, वो सुनाते हैं जब वो छोटे थे ना, हाँ। तो उनके साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था? हाँ? क्या हुआ था? मुझे सही तरीके से याद जो भी याद नहीं है वो बताओ। लेकिन मुझे बस इतना याद है कि वो कहीं जा रहे थे। हाँ, दादा। हाँ, दादा और उनके दोस्त या उनके भाई थे। ओके। तो वो जा रहे थे, तो एकदम से उनको लोमड़ी होती है ना, फॉक्स, ओके। हाँ, फॉक्स आ गई। ओके। फॉक्स उनके पास आ गई। उन्होंने देखा, उनको डर लगा, अब हम क्या करेंगे, तो हमें खा जाएंगे। हाँ। तो फिर दादू ने अपने दोस्त या भाई को कहा कि अपना सांस बंद रखना ताकि हमें खाए नहीं। दीवार वो के साथ सूंघ लग के गया। चले गए। रियली? हाँ, खाए भी नहीं उन्हें। हाँ, कहते हैं हम लोग क्या किया हमें पता चल गया अंधेरे में। हमारी खुशबू आ गई तो मैं तो परफ्यूम में मैरिनेट होके आती हूँ। वो पहले क्या होता था, बाथरूम तो होते नहीं थे घरों में, तो लोग बाहर जाते थे बाथरूम के लिए। ओके ओके। तो दोनों ये भाई और कजन गए दोनों बाहर बाथरूम के लिए। तो जब देखा कि कुछ आवाज़ आ रही है इन लोगों को, तो लोमड़ी थी या गीदड़ था शायद, मेरा ख्याल है। तो कुछ इस तरह से था, तो वो दीवार के साथ उन्होंने कहा, हाँ इस तरह दीवार के साथ लग दो और अपनी सांस को रोक लो बिल्कुल। कहनी हमने कितनी देर तक अपने सांस को रोक के रखा और उसके बाद वो हमारे पैरों को चमन कब हम खा जाएगा ये, यानी फिर हमें उसने सूंघा और चला गया। कहते कितनी देर हमने, तो बिल्ली भी आगे पीछे होती है। हाँ कितनी देर सांस को रोक के रखा। आपको कोई कहानी? हाँ, मुझे याद है कि जब भी हम लोग स्कूल जाया करते थे, याद है आप लोगों को, तो दादा बुआ हमें अपने टाइम की कहानी सुनाया करते, जब पाकिस्तान और इंडिया की वो क्या था, जब हम माइग्रेट हो रहे थे तब की वो कहानी हमें सुनाया करते, हम बड़े खुश होकर सुनते जब हम लोग स्कूल जाया करते थे सुबह सुबह। तो ये कहानी सुबह सुबह ही होती थी। सुबह सुबह ही बताया करते थे वो। मुझे याद है जब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला था ना, तो दादाबू मुझे एक्स्ट्रा और ट्रेनिंग देते थे। सिर्फ मैं और वो जाते थे। दादाबू कहते थे आप ड्राइव करके जाओ स्कूल और मैं वापस फ्री में गाड़ी ले आऊँगा। तब से उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। तो वो इतनी कहानियाँ मुझे सुनाते थे, मैं ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी कहानियाँ इतनी मज़ेदार होती थी तो मैं इस तरह से मल्टीटास्किंग हो गया मेरा खुद ही खुद। और बीच में कहते थे बेटा ये एप्पल भी खाओ, बेटा ये भी खाओ, अब ये बिन आएगा यहाँ पर, इसमें निशाना लगाना है आपने। आई नीड टू मीट दादा। तो फातिमा के साथ क्या हुआ था? फातिमा याद है आपको? दादाबू ने जो आपको छुट्टी करा दी थी। हाँ, मैं छोटी थी तो मैं ना बहुत रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो मैं भी। हाँ, तो मेरे दादाबू ने एक दफ़ा क्या किया
कि मुझे लेके गए बाहर और वहीं से वापस घर ले आए। मुझे छोड़ दिया अंदर। हाँ, दीवार पे को छोड़ दिया। इनको छोड़ दिया, इसको ले मुझे लिया। स्कूल में ही नहीं छोड़ा और फिर हम घर ही नहीं गए। फिर पूरा टाइम हमने हाँ, आई नीड दादाजी इन माई लाइफ। तो मेरे ख्याल से माँ बाबा को मैंने बता दिया था गलती से या कुछ कि ओ फातिमा तो नहीं आई थी मेरे साथ, वो तो चली गई थी दादा दादी के साथ। हमारे स्विमिंग पूल वो सामने समंदर था, तो बस मैं इन लोगों को ले जाती थी, स्विमिंग करवाती थी, हाँ। साइकिलें चलवाती थी इन लोगों को। कुल्फी खाते थे। छोटे छोटे थे, कुल्फी खिलानी। वो अलाउड नहीं होता ना, तो जो चीज़ फोरबिडन होती है ना, तो वो करने में मज़ा ही अलग मजा ही होता आता है। हाँ। है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको दादा दादी करा सकते जी। हैं। लाइक यू नो व्हाट अबाउट आप लोग की मटर्नल साइड, वहाँ से भी लाइक यू नो क्लोज हैं आप? नाना नानी नाना नानी की साइड पे हमारे जैसे कोई एज फेलो नहीं है। कौन है हमारा कोई एज फेलो? आप लोग थोड़े से नाना नानी वहाँ हम लोग तो वहाँ से भी लगे। वेट, हम लोग मामा की तरफ से भी लगे, बाबा की तरफ से भी लगे। और सब यही है ना, वहाँ इनका कोई नहीं, इनकी तरह से मामू नहीं है इनका, 6 बहनें हैं मेरी। अच्छा, हाँ, तो वो सब इनकी मामा बड़ी हैं सबसे। हाँ, मतलब यही बच्चे बड़े हैं, वो अभी पैदा हो रहे हैं, समझो। उनके बच्चे दूसरे वो वाले अभी के अभी किसी बड़े का कुछ उनके साथ कोई ऐसा लिखने, हाँ नाना नानी आ के साथ जाते हैं। बहुत है मेरा और खाला, फातिमा का स्पेशली, हाँ। इन लोग का भी। वो खाला वो इन्हीं की एज छोटी की है है ना। जैसे ना, थोड़ी सी नहीं, मतलब 4-5 साल बड़ी होंगी बस। हमारी खाला और भी बड़ी। अच्छा, हाँ। आपकी खाला आपसे 4-5 साल बड़ी है? नहीं, थोड़ा और। हमारी खाला जो है सबसे छोटी वाली, वो अदीबा से 11 साल बड़ी है। नहीं, 9 साल सॉरी, मुझसे 11 साल। टीवी पे लाइव नहीं वो देखा जाए तो मेरा भी सबसे जो छोटा भाई है, और क्योंकि मेरी सबसे पहले शादी हो गई थी, तो बच्चा मेरा सबसे बड़ा है। बड़ा है, हाँ। तो और मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी 4th नंबर पे शादी हुई है। उन्होंने सबसे, तो उनके बच्चे भी इतनी छोटे। हाँ। तो मेरी अपनी क्लासमेट्स को मैं ये कहती थी, मैंने कहा जल्दी शादी कर लो, बच्चे तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे को अंकल बोलेंगे यार। मैं कहा तो होता क्या है कि लाइक यू नो जब ये फैमिली वगैरह में ना, जब एज डिफरेंस बहुत हो जाता है, तो फिर वो कनेक्ट भी नहीं कर पाते। मेरे अपने बच्चों में या मेरे भाइयों में, मेरे भाई जो है, हाँ, मेरे और मेरे बच्चों में इट्स लाइक अराउंड 10 years जी, ऐसे मजमू उम्र में 10 साल का फर्क है। नहीं ज़्यादा, 13। तो वेट, मुझ में और मेरे छोटे भाई में 18 इयर्स का फर्क है। So I think it's मतलब normal. हाँ, मतलब कर सकते थे, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, नहीं, it's like हो जाता है, human, ये हो तो जाता है लाइफ की कभी, तरफ से ना। because especially for parents who start early, कभी कभार वो later on भी, हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ से सब इंसान के अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसने आना होता है। जी, जी। अब आप भी तो आए ना, आपको भी अल्लाह मियां ने वो किया हुआ है ना। देखो उम्र भी है, किसी चीज़ उम्र भी है, बस मैं भी आ गया हूँ। कोई चीज़ की प्लानिंग नहीं होती, इंसान करता ज़रूर है। उम्र से छोटा है कोई? I mean in the family. हाँ, उम्र इसकी बहन है ना, नहीं, इस family. हमारे घर, हाँ, इस नहीं। फैमिली में बस। हाँ, उम्र सबसे छोटा है। हाँ, अब जब ये हुआ ना, अब मैंने कहा अब अगर 6वां हुआ तो मैं बाहर चली जाऊँ। मुझे याद है। याद है इन लोगों को, दादी ने कहा था अब मैं बाहर चली जाऊँ। बस मैंने नहीं है। मैंने नहीं रहा। मामा बाबा थोड़ा सा हो रहे थे कि ओ कैसे बताएं सबको, इसके परेशान हो रहे थे इसके टाइम में। लेकिन इतनी कश्मा खुशी कश्मी डाला था हुआ हुआ तो कुछ नहीं, मुझे सब ऐसे झुके रहते थे इसके पास। गोल गोल। लेकिन माशाल्लाह एक और चीज़, क्योंकि फैमिली इतनी है तो हर किसी की चॉइस भी अलग होगी ना, मतलब खाने पीने में। हाँ, बिल्कुल। तो घर में कितना खाना बनता है? हाँ, दादी, हाँ बिल्कुल। हाँ। दादी नहीं, ये तो है। हाँ, तो मेरी कोशिश ये होती है जिसको जो पसंद है उसी तरीके से बनाऊं। लेकिन माँ उनकी वो है चूँकि, तो वो अपना कंफर्ट देखेगी ना मुझे क्या करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब तक 4-5-6 बच्चे हैं तो उनमें से सब किसी को तो नहीं। तो लेकिन ये है कि बनता है, बच्चों की पसंद का अलग बनता है। तो और हमारी कितने डिशेस बनते हैं दिन में? माशाल्लाह हमारी 2 तो बनते ही बनते हैं। 2 तो बनती ठीक है, 2 तो बनती हैं, बाकी एक्स्ट्रा भी बहुत हो जाता है। बाहर से भी ले आते हैं। बाहर से भी आ जाता है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, आजकल तो बच्चे बल्कि ऐसे बाहर तलबात से- ऐसे हाँ। ऐसे हो गए ना, तलबात। हाँ, इन लोगों को तो ऐसे ही है ना, इन लोगों का तो सबका ऐसे ही है, लेकिन हमारा यही होता है। खैर
रात को भी पिज़्ज़ा खाया, तो KFC खाई, बना हुआ रखा हुआ था वो खाया। हम भी बैठ गए खाने के लिए, हमने भी खाया। मुझे भी बुला लो तो मैं भी आ जाती यार। मैं खाने में बहुत, मैं तो भी लोगों लेकिन से मैंने भी पता है आई लेट गो ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स जो लोग मुझे खाना खिलाते थे, हाँ आपने बोला। क्योंकि मैं ऐसी हूँ, खाना खा रहे हैं, अच्छा मैं तो खाने के लिए यहाँ आ गई। तो ये लोग भी हैं, ये भी सब्जी शौक से खाती हैं, ये भी सब्जी शौक से खाती हैं, हाँ, गोश्त चिकन का नहीं थोड़ा खाती। सा कम। हाँ मैं भी गोश्त खोर नहीं हूँ। आप लोग ये तो हमें तो गोश्त बस के गोश्त बहुत गोश्त दो हमको, हर तरफ से गोश्त चाहिए। नमकीन गोश्त, हाँ ना। हाँ, ये मामा बड़ा मजे का बनाती है। दे टेक द होल गोट एंड वो एक तंदूर टाइप होता है, उसके अंदर वो कर लेते, वो हाँ, जमीन के अंदर ना। हाँ, हाँ, उफ, इनके यहाँ पे- बाबा मैंने खाया को नहीं शौक है, है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर टमाटर भी डाले जी होते जी हैं, जी चीज़ें होती हर हैं। चीज़, हाँ। किसी दिन करेंगे। मुझे बुलाना। इनके अब्बा का हाँ, गोश्त भी बिल्कुल इसके क्यों लिए नहीं। vegetables डालूंगी चिकन डाल दे। चिकन डाल चिकन डाल दो, मैं भी आ जाऊंगी। बट व्हाट डू यू लाइक? आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? बस मैं तो ज़्यादा फास्ट फूड पसंद है। हाँ, वो लग रहा है मेरा। वो लग रहा है। अगर बाहर से नहीं आया तो घर में नैगेट्स बन जाएंगे। हाँ। खुद नहीं, ही क्योंकि वो एक पसंद होता है। अली आपको? मुझे फास्ट फूड पसंद है, लेकिन आपका बिरयानी- फास्ट कहाँ चला जाता है? लेकिन बिरयानी से ही हाँ, बिरयानी इज लाइफ। आलू वाली? है। आलू या नो? आलू अच्छे लगते हैं बिरयानी में? नहीं, 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 अभी दोस्ती का पता चलेगा। नहीं नहीं आलू हाँ? आलू वाली नहीं, विदाउट आलू जाओ। आपको? मुझे आलू वाली पसंद है। मुझे तो ज़्यादातर देसी, जैसे कड़ी, चिकन कढ़ाई। यो घर में खाते हैं। व्हाट्स अप, यू नो, आपको फिर भी खाने में देसी होता नहीं, है। खाने में नहीं, खाने में। अच्छा, खाना एंड म्यूजिक, ये दो चीजें होती है जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी का पता चलता पता है। चलता है। जितने भी बाहर से आप वो करते हो, तो ये लाइक देसी फूड। देसी मामा भी के और हाँ, मामा बाहर भी क्या- जाएंगे तो कहते हैं देसी फूड चाहिए। हाँ, मामा के हाथ का भी, बाहर का भी। बाहर के भी हाँ, बाहर का तो खूब चलता है ना। वो नहीं होते, नहीं KFC के बकेट लेके आ जाओ, सब खाओ। हाँ हाँ हाँ, वही होते हैं, वही होता है ना, आते हैं। क्योंकि वो एक एक नहीं, दो दो आते हैं। हाँ, क्योंकि ये फैमिली भी वो फैमिली भी जब होती है, आ रहे हैं, चलो भाई अच्छा वो तुम इधर आ जाओ या हम उधर आ जाते हैं, बस हाँ। यही होता रहता है। हाँ, एंड योरसेल्फ, हाँ, आप माशाल्लाह क्या से। खाते हो? मैं भी आप ज़रा मुझे sophisticated नहीं लग रहे हैं नहीं मुझे ना, मैं ये अगर जो अभी भी पूछ रहे मौका मिले मैं कहूँगा KFC। KFC पसंद है। हम लोग अभी गाड़ी में डिसाइड कर रहे मैं थे दो क्या बार खाना KFC है, खा लूँ ना। अभी ये बाहर बैठे थे KFC खाने के लिए, बट अभी खाइए कि नहीं KFC खाइए, मैं कहा इधर ही ले आओ KFC से। लेकिन हम लोग यही कह रहे थे कि KFC खाने, मैकडोनल्ड कह रहा था नहीं यार KFC कल भी अभी खाई इसके बाद थी क्या आज भी खाना है? खाए मैं उस हिसाब से आप लोग के साथ जाऊंगी। KFC। यहाँ पे करीब कहाँ है? यहाँ पे करीब कहाँ पे? नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया सुबह से, और मैंने डाइटिंग की है। नहीं, दादी को भी पसंद है KFC, लेकिन ऐसी नहीं कि भाई हर वक्त तो सोते हुए भी उठा देते हैं ये लोग के दादी को बुलाओ वो उठ के आ जाएंगी भी KFC खाएंगे। दादी आ भी जाती ना फिर। नहीं तो आप बच्चों के साथ करना पड़ता है ना, एंजॉय करना पड़ता है और क्या। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग बहुत शोर कर रहे हो, दादी सो रही हैं, दादी नहीं, nothing like that? हम लोग को खुद फील होता है। हाँ, इनको खुद अब फील होता है, लेकिन ये जब छोटे थे नहीं होता है ना कि लाइक अब फॉर एग्जाम्पल हमारे नहीं, घर में दरअसल, हाँ। टिकटॉक पे लाइव आ रहा होता है तो बड़े गाने आने लगे हैं, तो हम लोग उसको जाके थोड़ा सा कम कर दो, नहीं ये ऐसा करना नहीं, होता है ऐसा। अपने अपने कमरे हैं क्योंकि बड़ा है हमारा घर ना, हाँ, तो तो वहाँ इसलिए पे हमें फील नहीं नहीं है। होता कुछ भी ना। हम नहीं, अपने क्योंकि दादा दादी जो होते हैं उनकी एक टाइमिंग होती है ना हर चीज की, तो लेकिन वो माएँ करती हैं इनकी अपनी कि नहीं दादा दादी सो रहे हैं तो अपने अपने कमरों में जाओ या शोर ज्यादा ना करो। अब क्या हम लोग दोपहर जागते का भी बहुत time जल्दी है ना। हाँ, तो हम लोग सुबह ही उठ जाते हैं दोनों। हमने फातिमा हंस रही है, टीवी इसमें भी कुछ- इसके साथ कुछ हुआ है। फातिमा हंस रही ये है। ज्यादा हमारे कमरे में आती है ना, हाँ। फातिमा सोती भी है, लेटती भी है, फिर जब इसका दिल चाहता है फिर अपने कमरे में जाती है, तो रात को बीच में आके लेट जाती है, सो जाती है हमारे पास। अच्छा, आज कबाब भी में सो हड्डी जा- बनती है, अपना दादा दादी हाँ, अपना ब्लैंकेट ले आएगी तो इस तरह से। लेकिन ये ब्लेसिंग्स हैं, ये आप लोग को अभी पता नहीं चलेगा। हाँ, अल्लाह इनको जब लंबी हम नहीं जिंदगी हुए दे तो। और सेहत दे, लेकिन या कभी कभार कंट्रीज भी बदल जाती हैं, चीजें होती हैं, तब पता चलता जब पता चलता है। है। बस दुआ करें अल्लाह ताला इन बच्चों के भी नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आमीन आमीन। जहाँ भी हो अच्छा हो। अभी आपको भी वो जी, feeling आप आनी, भी हाँ। आपको भी लाइक वो कहते हैं ना कि इनके भी बच्चे हाँ, नजर आए, वो मेरे नवासी की शादी हो गई है। हाय हाय, मैं ब्रेक ले रही हूँ, वापस आ रही हूँ, ये कुछ और ही चल रहा है।
वेलकम बैक गाइस। हमारी महफिल अभी तक माशाल्लाह, क्योंकि वो कैमरा नहीं भी होता तो हम बातें कर रहे होते हैं और बातें इस तरीके से हो रहे होते हैं ना। अच्छा, जब मैं आपसे पूछी थी ना कि खासियत ये खासियत, आप में से किसी को गाने शाने का, शेर व शायरी का किसी का शौक है? डिस्को डांसर कौन है? शेर व शायरी नहीं? शेर व शायरी सुनते हैं हाँ। गाने करते हैं, मस्ती जब आपस में होते हैं, गाने अपनी वो जो आजकल के गाने वही आजकल एक ट्रेंड भी आया है ना कि वो सब लाइन में बैठ जाते हैं और एक गाना अलग अलग तरीकों से गवाते हैं सबसे। हाँ, वो इनका बाबा है ना, इनका बाबा वो भी शौकीन है इन चीज़ों का। वो सबको गाते हैं। और दादा तो खैर वो तो गाने ही सुनते हैं सबसे ज्यादा। शेर व शायरी गाने, और बस जो भी नहीं आया जासी किसी ने कोई बात की उसी के ऊपर गाना शुरू कर देंगे, उसी के ऊपर। अब ऐसे बनाया दादा ने कभी? ऐसे कभी बनाया है ना कि बोले कि अब मेरी ज़हरा? हाँ बड़ी वीडियो बनाई हुई उन्होंने। दादी अम्मी के लिए ये प्ले करो, ये वाला गाना प्ले करो। करते हैं दादा। वैसे ऐसा कोई गाना है आप दोनों का पुराना उस टाइम का, और समथिंग जो लाइक यू नो दैट जब भी आप सुने तो आपको दादा की याद आए? होता है, हेलो, हर कपल का होता है, पुराने दोस्तों में भी होता है, राइट? आई मीन लाइक यू नो कि आप दोनों का एक फेवरेट गाना हो तो हाँ, जो आप किसी को नहीं पता है कि उस बंदे के साथ आपने बहुत ज्यादा सुनी हो। बहन भाई के भी होते हैं, अम्मी अब्बू का भी होता है, एवरीबॉडी हैज अ सॉन्ग। बिल्कुल होते हैं, हाँ, सॉन्ग क्यों नहीं। तो यही है कि पुराने गाने ज्यादा शौक से सुनते हैं, और वही जब वो लगाते हैं तो जैसे इनके दादा को ज्यादा शौक है, वही सुनाते रहते हैं मुझे गाने, खुद मुंह से भी सुनाते रहेंगे। वो तो मुंह से अच्छे ज्यादा होते हैं या गाना जो यही टिकटॉक पे भी आजकल बहुत आ रहे हैं। आप टिकटॉक देखती हैं? आपने कभी हमें देखा? लेकिन आप देखूंगी ज्यादा। आप देखिए। हाँ, देखती तो हूँ मैं, लेकिन ये नहीं कभी देखा कि भाई ये, हाँ ये है आप है, लेकिन अब पता चल जाएगा कि हाँ कि अच्छा ये वो है। ये हमारे सामने देखिए, हाँ, क्योंकि समीना की तो देखी है ना मैंने, हाँ, तो आपकी भी देखी होंगी तो पता नहीं चला। एक्चुअली फिल्टर लगा होता है। हाँ। असल जिंदगी में फिल्टर नहीं होता। असल जिंदगी में भी फिल्टर है, मैं चश्मा नहीं लगाया वैसे। नहीं, मजाक कर रही। ये देखो, मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ। नहीं, बट मैं हमेशा से यही फैमिली में ना, जब गाने वाने होते हैं तो हर किसी के गाने की टेस्ट भी अलग होता है। जी। तो मैं लाइक यू नो कि आपके शायद इंग्लिश सुनते होंगे या कोई ऐसे या रैप या ये ऐसा कुछ होता है कि एक की चॉइस ऐसी हो कि उनको क्या ये शौकीन है गानों के भी। हाँ, भी, हाँ। कौन मतलब सी बताओ? कौन सी? मुझे फातिमा सोच में पड़ जाती है। किस किस्म के? हाँ, किसके गाने सुनती हो ज्यादा? इमरान खान है ना, हाँ, उसके। अच्छा, वो जो सिंगर इमरान खान, हमारे पाकिस्तान। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आजकल लाइव बैन भी हो जाती है। वो जो क्या नाम है उसका लड़की का? किसके गाने तुम गा? माफिया वाला। माफिया वाले यो गैंगस्टर, दादी द गैंगस्टर। नहीं, दादा और आप दोनों सुनते हैं, दादा कहते हैं वो लगाओ ना अपना वाला गाना। ओह हाँ, एक आपने मुझे बताया था दादा बू सुनते हैं एक गाना। ये दोनों दादा वो अच्छा, पुराने नहीं, इंग्लिश गाना है वो। शावर। उसके गाने लगाती है। अच्छा, और आप लोग? हम लोग जब फैमिली के साथ होते हैं तो ज़्यादातर अच्छा नहीं उर्दू सॉन्ग सुनते हैं, और वैसे जब कजन्स वगैरह आपस, जैसे हम लोग जा रहे हैं साथ तो इंग्लिश या मिक्स रैप वगैरह। हम लोग में सिर्फ आप लोग इंक्लूडेड हो, हम लोग नहीं। मतलब जब हम बॉयज़ वगैरह जाते हैं बाहर तो हम लोग इंग्लिश या कोई रैप वगैरह थोड़ा वो आजकल के तो बच्चों को, आजकल जो नए लड़कों की नई जनरेशन है उनको तो वो बलोची गाने और ये वो अरबी। आपने वो सुना था वो जो बहुत फेमस हुआ था, तुम जाएगा दूसरा आएगा? हाँ, वो बलोची गाने के ऊपर ही किसी ने वो किया था, याद है? तुम जाएगा दूसरा आएगा। वो मेरे बेटे ने किया था। वो इट्स अ टिकटॉक ट्रेंड। इट वाज अ टिकटॉक ट्रेंड। हाँ, समथिंग। वो काफी फेमस हुआ था, ऐसे हो गया था तो हर कोई शुरू में वो अरबी में सिंग करता अरबी था में बोलता है कि जिसको अगर तुम्हें अरबी समझ नहीं आती मैं हिंदी में बोल देता हूँ। वो बहुत फेमस हुआ था ट्रेंड। तो ये आजकल की जनरेशन है
जी वो काफी चला था। उसके बाद तेरे प्यार ने मैंने कहा कि बेटा किसका प्यार था मुझे भी बताओ। आजकल की म्यूजिक बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ नहीं और पहले यहाँ पे लोकल यूएई में जो बच्चे बड़े हैं क्योंकि उनके पास इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, मिक्स कल्चर है ना। आप लोग के और जो दोस्त हैं वो कौन से कंट्रीज से हैं मोस्टली? मेरे वैसे क्लास फेलोज हैं, क्लास फेलोज हम लोग काफ़ी क्लोज हैं, जैसे उसमें ईरानी भी है, रशियन भी है, लोकल भी हैं, एग्जैक्टली, और मतलब काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हम लोग जो प्रेफर करते हैं जब सब साथ हैं तो इन्फ्लुएंस योर म्यूजिक चॉइस? लेकिन ये होता है कि हमारी लड़ाई होती है कि कौन गाने लगाएगा। मैं लगाऊंगा। इवन आई एम लुकिंग एट यू आल्सो। आप भी लाइक होता है ना कि कई होते हैं कि ये गाने एक अरबी वाली आजकल बहुत ट्रेंड हाँ, है, बहुत चल ज्यादा से किसी को समझ भी नहीं आ रहे थे ना, लेकिन झूम रहे होते हैं। हाँ वनबीज बने होते हैं। होता है आजकल बहुत ज्यादा है। एंड आप लोग उनसे बात करोगे आप ये भी नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान के हैं, लाहौर के हैं, या कि आप लोग समझ फील होता होगा कि ये लोग कहीं और से हैं। ये लोग wannabes No, it's like wannabes नहीं होते because they speak so well in Arabic. The new generation adapt बहुत करता है जल्दी, है ना, बहुत जल्दी। मतलब ऐसे पिकअप करते हैं चीजें। तो उन्होंने भी एक पठानी गाने सीखता हूँ हैं थोड़ा सा अब बताओ ना। था कौन सा वो गाना, ये बता नाम क्या था गाने का? आई थिंक वो पेशावर गाना था, लर्श पे खबर। अच्छा लास्ट पे खबर था, ओके क्यूटी, पर बस अली जफर वाला ना। हाँ, अली अच्छा, जफर yeah, it was nice, it was very nice. कमीज तोर इज काला कमीज, हाँ, तो आप लोग देख आना, मतलब फिर तो anyway we had a brilliant beautiful show, बहुत अच्छा। अब आप लोगों से ना एक एक करके अपनी दादी के लिए I want you guys to say something for दादा दादी दोनों के लिए, actually not even दादा दादी, अम्मी अब्बू भी आते हैं, दादा दादी भी आते हैं, सब आते हैं, तो just little bit of छोटे छोटे notes what you would want to on air tell your दादी। मैं कहूँगा कि जितना हमारे माँ बाप और दादी दादा ने हमारे लिए आदत नहीं सो कि हम उनको वाह क्या कहते हैं कि इन रिटर्न कुछ हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, उन्होंने हमें किसी चीज़ की भी कमी पूरी नहीं दी, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। सेहत वाली लंबी। थैंक यू हसनैन बेटा पास करो। क्यूटी। मैं बस दादा दादी को लंबी ज़िंदगी, और बस ये कि वो हमारे फ्यूचर में हमारी सक्सेस देख सकें। आमीन 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 आमीन। मैंने नकल बना मेरा भी सेम है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना बेटा। दादी दादा बहुत मतलब हमारे लिए बहुत कुछ किया उन लोगों ने, लेकिन हम लोग इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि करें। इंशाल्लाह नहीं, you have a long way, you will do it इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बस where there is a will there is a way। जी ठीक है अली जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला दादा दादी को जन्नत में डाले, और इनके गुनाह माफ़ करें, जो भी इनके गुनाह, नमाज़ें कबूल करें इनकी, और हम इनको जो भी था सेम वो जो कहा था रिटर्न गिफ्ट वापस। फातिमा कि ये लोग हमेशा खुश रहें और इनको कोई परेशानी ना हो, कोई परेशान नहीं करे। अगर करेगा तो बोलो, हाँ बोलो तो मैं हूँ। हाँ और हाँ बस ये। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे तो अच्छा थोड़ा इतना नहीं बोलूँगी क्योंकि इमोशनल हो जाऊंगी अरे वो इमोशनल बच्चा है ना हमारा। बस अल्लाह ताला इन्हें ऐसी खुश रखे, इन सब की खुशियाँ, हम सब की खुशियाँ दिखाए, इनको आखिरत में भी कामयाबी दे, दुनिया में भी। वो जो दुआ है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, पेरेंट्स के लिए, दादी दादा के लिए, नाना नानी के लिए, चाचू चाची, खाला खालू सब के लिए वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये मैं करती हूँ कि जैसे इन लोगों ने
दिखाया हम लोग को। हम इन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनके एक्शन से सब चीज़ें, प्यार, सारी चीज़ें पता चलती हैं। ऐसे हम भी आगे सबको, अपने छोटे बहन भाइयों को, आने वाले लोगों को, सबको ऐसे ही हम भी अच्छी तरह से उनकी देखभाल करें और बड़ों की भी ऐसी रिस्पेक्ट रखें और हम सब में इत्तेफाक रखें। आमीन। ये तो मेरी हाँ जी दादी, आप इमोशनल हो ना हो, मैं इमोशनल हो गई हूँ। आप कुछ कैसे कहना चाहती हैं? आप एक मिसाल हैं, आप यहाँ पे हम सब के लिए एक लाइक यू नो एक जी। आप एक मैसेज भी दें और अल्लाह लोगों ताला को भी। मेरे बच्चों को, सबको अल्लाह ताला इनको कामयाबी, कामरानी अता करे मेरे मालिक, दुनिया और आखिरत के लिए। तो जो भी कुछ है ये हमारा असासा है, ठीक है। और वही कहते हैं कि असल से सूद प्यारा। ये बच्चे सब मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे 5 बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे बहुत अजीज़ हैं। अल्लाह इनको नेक राह पे चलाए और इनकी दोस्ती अच्छे लोगों से हो, और जो भी कोई बात हो, कोई भी हो, दूसरे बच्चे भी हैं, सब अपने माँ बापों को और अपने दादा दादी बड़े हैं जो भी, उनको फ्रेंडली हर चीज़ बताएं, अच्छी बुरी, तो ज़रूर गाइड करते हैं उनको, माँ बाप बच्चों को अपने। आज़ादी के ऊपर आज़ादी जो है, आज़ादी बच्चों को देनी चाहिए एक लिमिट में, और उनको ये बताना चाहिए कि ये आज़ादी इतने हद तक तुम्हारी है। अच्छा और बुरा उनको बताना चाहिए जी। इसमें नुकसान है और इसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो अल्लाह इनको इज़्ज़त के साथ इनके अपने घर आबाद करवाए, इनके जोड़े उतारे, इनके और जिनके नहीं हुए हैं रिश्ते, अल्लाह ताला उनके रिश्ते करवाए। आमीन। बस ये मेरी दुआ है। और बच्चे जो हैं वो ज़रूर अपने माँ बाप के साथ फ्रैंकली बात करें, जो भी कुछ छुपाएं नहीं कोई चीज़ भी। नहीं छुपाना, तो एक्चुअली आई वुड से कि बच्चों को भी ये बात कहती हूँ बिल्कुल कि माँ बाप से छुपाना इज़ एज गुड एज आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हो, जी। क्योंकि बचाने के लिए भी वही माँ बाप ही आते वही हैं। माँ बात है, बिल्कुल दूसरा कोई नहीं है। मैं अपने बच्चे को भी यही चीज़ समझाती हूँ और बताती हूँ कि आप बताएं मुझे। उस जी। वक्त शायद मैं थोड़ी बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, लेकिन जी, वक्ती तौर होता है, वक्ती तौर ही होती है, और जी। बचाना तो हम नहीं होता है ना। मतलब अगर आपने गाड़ी, जैसे वो गाड़ी की बात आई थी, गाड़ी मार दी, तो बचाना किसने है? जी पेमेंट किसने करनी जी। है एट द एंड ऑफ डे? तो अगर वो पहले से ही हम लोग लाइक यू नो वी कीप देम इन कॉन्फिडेंस, तो माँ बाप को भी एतबार रहता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ बस यही है कि अपने दीन को और अपने इस्लाम को भी लेके चलें, अपने मज़हब को, हैं, नमाज रोज़े की हर चीज़ की पाबंदी, आज़ादी अपनी जगह है और ये चीज़ें भी अपनी बिल्कुल, जगह है। तो एक बैलेंस रखें। बैलेंस रखें हर चीज़ में, ठीक है। थैंक यू सो मच अम्मी। आज का तो Welcome. शो ऐसे रहा है ना कि मतलब आई थिंक अभी तक हमारी बहुत सारी स्टोरीज KFC बकेट पे हो गया। माशाल्लाह, ये हम दोनों KFC, अब इसके बाद हम KFC खाने जाएंगे। इनकी मम्मी जो है वो भी कुरान हाफजा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इनकी मम्मा भी कुरान हाफजा है और आलमा भी है, ठीक है माशाल्लाह। इनके अपने ग्रुप हैं, अपने काम भी कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर। वाह माशाल्लाह। और पाकिस्तान तो वो बैलेंस वहीं से तो आता है ना, जी, बैलेंस वहीं से अल्लाह तो ताला आता है। 6 बहनें आप अपनी फैमिली को, दीन को, हर चीज़ को लेके चले ना, जी, तो बैलेंस वहीं से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्र है उसका कि हम वाकई इस काबिल तो नहीं हैं, लेकिन जितना उसने हम पर रहमत का साया रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस। आई हैड एन अमेजिंग शो। मतलब मेरे शो पे बच्चे आए हैं, लेकिन इतने सारे नहीं आए। बहुत अच्छा लगा। तो बहुत मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं पता ही घर पे नहीं चला बैठी कि हम हूँ, पता ही नहीं शो चला। कर रहे हैं और या- शो खत्म भी हो गया। आपको पता है ये पहली बार है कि मैंने अपनी चाय नहीं पी है। ये K2 TV हमारी लाउंज की टाइम ही नहीं मिल रहा। नहीं मिला। मैं ब्रेक टाइम में भी आप लोगों से बात हम कर तो रही थी। यहाँ अगर बैठे रहेंगे तो रात में मैंने गुजर जाएगी। ये पहली बार है कि मैंने चाय नहीं पी। जी ये 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मैं पहली बार है कि मैंने चाय नहीं पी है। तो गाइस थैंक वो यू। दादी ऐसी तो नहीं होती ना। हाँ, सही बात है, सही बात है। दादी तो पूरे टब्बर के साथ आती है। पर मैं तो दादी को चुराने वाली हूँ। मुझे दादा भी देखने, मुझे दादा चाहिए। बस एक दिन इनवाइट करना, दादा भी आ जाएंगे। हाँ। आप दोनों को अलग से मैंने इनवाइट करना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर Thank कमिंग टू you. K2। Welcome. थैंक यू फॉर मेकिंग K2 फैमिली अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। और हमें भी उतना ही मजा आया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी उतना ही मजा आया होगा। और अब मैं
ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मजा आया हो, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, ये वाली जो बहुत महफिल मजा होती है आया ना हमें। दादा दादी वाली, जी। दिस इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अभी- और हर जगह नहीं मिलती है। बच्चे सोच रहे होंगे कि घर में तो थे दादा दादी, हाँ। या फैमिली भी हमारी दादा हाँ, दादी के अब साथ आपको तो मैं भी नहीं। मिल गई हूँ, विरासत में मिल गई हूँ मैं। हाँ, आप लोग को चाहिए नहीं चाहिए, मैं आ गई। नहीं नहीं बिल्कुल क्यों नहीं। बट माशाल्लाह वी हैड एन अमेजिंग तुम शो। भी हमारी बेटी हो बेटा। थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे पास और भी ऐसे लोगों को लेके आए जो आप लोगों से कनेक्टेड हो। जी। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स या ऐसी ऐसी चीज लोगों को लेके आऊँ जो लोगों से कनेक्ट हो जाए, Connect हो। और एक मिसाल बन जाए जी कि आजकल के ज़माने में भी परदेसियों की लाइफ में भी ये वाली चीज़ें भी चीज़ें चेरिश करते चाहिए। हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मिलते हैं। नेक्स्ट वीक, जी। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह मिलते हैं। एंड तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।